चैप्टर 35 तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब नफल रोज़ा तोड़ने से क़ज़ा है या नहीं। हदीस नंबर 3401। तर्जुमा 3401। फ़हद ने हुस्न बिन रबी से रिवायत की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब नफल रोज़ा तोड़ने से क़ज़ा है या नहीं। हदीस नंबर 3402। तर्जुमा 3402। समाक ने इब्न उम्हानी से उसने उम्हानी से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है, उसमें फ़कत इतना फ़र्क है फ़िला यज़रक इससे तुम्हारा कुछ नुकसान ना होगा, यानी गुनाह ना होगा। पस जो कैस अब्बू अवाना रा और अब्बू अलाहुस रा ने रिवायत किया वो हमाद बिन सलमा रा की रिवायत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हमाद की रिवायत में है उनका क़ज़ा मन शहर रमज़ान फसूसी इमाम मालिकाना कि अगर वो क़ज़ा रमज़ान का रोज़ा हो तो इसकी जगह एक रोज़ा रखना, और अगर नफली रोज़ा हो तो क़ज़ा करने या ना करने में तुम्हारी मर्ज़ी है। इससे मालूम हुआ कि नफली रोज़े की क़ज़ा नहीं। मगर दीगर हज़रात अपनी रिवायत में कहते हैं कि आपने दरियाफ़्त फरमाया कि क्या तुम रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा कर रही हो, तो इसकी जगह एक दिन का रोज़ा रख लो, और अगर नफली रोज़ा है तो ख्वाह तो क़ज़ा कर ले या ना करे। बस नफल में क़ज़ा का मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ होना इस बात को ज़ाहिर करता है कि क़ज़ा लाजिम ना हो। और दूसरे हज़रात ने अपनी रिवायत के अल्फाज उत्तक़ज़ीन शेया मन रमज़ान क़ालत ला क़ाल ला यज़रक किया तुमने रमज़ान के किसी रोज़े की क़ज़ा की है। इन्होंने कहा तो आपने फरमाया इससे तुम्हें कुछ नुकसान नहीं, क्योंकि ताख़ीर में कुछ हरज नहीं है। मतलब ये है कि तुम अपने इस नफली रोज़े को इफ्तार कर लेने में गुनाहगार नहीं हो, और उसमें इस बात की नफ़ी नहीं है कि इस पर एक दिन की क़ज़ा इसकी जगह लाजिम हो। समाक रावी की ये रिवायत मुस्तरिब है। फिर हमने दीगर रिवायत पर नज़र डाली कि आया उनमें से किसी में इन बातों में से किसी पर कुछ दिलालत मिलती हो, तो ये रबी अलजीज़ी की रिवायत मिल गई। ज़ैल में मुलाहज़ा करें। हासिल रिवायत कैस अब्बू अवाना अबुलहूस की रिवायत हमाद बिन सलमा की रिवायत के ख़िलाफ़ ही वहन कान क़ज़ा मन रमज़ान फसूमी युमा मकाना वन कान ततुआ फ़ानशियत फ़ाक़ज़िया वनशियत फ़िला तक़ज़िया। इससे क़ज़ा का इस पर लाजिम ना होना साफ़ मालूम हो रहा है, जबकि नफली रोज़ा हो। और दीगर रिवायत के अल्फाज़ तक़ज़ीन शेया मन रमज़ान क़ालत ला क़ाल फ़िला यज़रक। मतलब ये है कि तुम इफ्तार की वजह से गुनाहगार नहीं हो, इसमें क़ज़ा की नफ़ी नहीं। पस समाक की ये रिवायत मुस्तरिब है, पस इससे अदम क़ज़ा पर इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। अब देखना यह है कि आया कोई रिवायत ऐसी मिलती है जो उनमें से किसी एक तरफ को मुतय्यन कर दे, चुनूंचे मुलाहज़ा हो। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब नफल रोज़ा तोड़ने से क़ज़ा है या नहीं। हदीस नंबर 3403। तर्जुमा 3403। इब्न शहाब ने रू से इन्होंने आयशा से नकल किया कि मैंने और हिफ्सा ने नफली रोज़े रख लिए, हमारे पास हदिया के तौर पर खाना भेजा गया, इन्होंने खाने पर मजबूर किया तो हमने आपसे इस सिलसिला में इस्तिफ़सार किया। आपने फरमाया इसकी जगह एक दिन क़ज़ा कर लेना। इस रिवायत में इस बात की दलील मिल गई कि नफली रोज़ा इफ्तार कर लेने की सूरत में क़ज़ा वाजिब है। रही वो रिवायत जिसको कौल अव्वल के कायलीन ने दलील बनाया, तो इसका जवाब यह है कि इस रिवायत में शदीद कमज़ोरी है कि इसकी असल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से साबित नहीं, बल्कि ये रू से निचले रवात पर मौक़ूफ़ है। ज़ैल का असर मुलाहज़ा हो। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 73, तिरमिज़ी फ़ी अलसूम बाब 36। हासिल रिवायत इस रिवायत में साफ दलील है कि नफली रोज़े में इफ्तार करने से क़ज़ा लाजिम है। रिवायत ज़हरी पर इश्काल। इस रिवायत का मदार ज़हरी पर है और ज़हरी ने उसको रू से नकल किया, मगर ज़हरी खुद मुतरफ़ है कि मैंने रू से ये रिवायत नहीं सुनी, जैसा कि हम मुंदरजा रिवायत से साबित करते हैं। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब नफल रोज़ा तोड़ने से क़ज़ा है या नहीं। हदीस नंबर 3404। तर्जुमा 3404। इब्न वहब ने ख़बर दी कि मालिक ने इब्न शहाब से नकल किया कि आयशा वाओ हिफ्सा कहती हैं कि हमने रोज़े की हालत में सुबह की, फिर उसी तरह से रिवायत नकल की है। ये इस हदीस की असल है। ज़हरी से खुद दरियाफ़्त किया गया कि क्या उसने रू से सुना है, तो उसने नफ़ी में जवाब दिया। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब नफल रोज़ा तोड़ने से क़ज़ा है या नहीं। हदीस नंबर 3405। तर्जुमा 3405। इब्न ईना कहते हैं कि ज़हरी से हदीस आयशा के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया कि असबहत अना वाओ हिफ्सा साइमतीन, किया तुमसे रू ने बयान की है, इन्होंने कहा नहीं। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब नफल रोज़ा तोड़ने से क़ज़ा है या नहीं। हदीस नंबर 3406। तर्जुमा 3406। इब्न जरेज का बयान है कि मैंने इब्न शहाब को कहा किया तुम्हें रू बिन ज़ुबैर ने आयशा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत बयान की है कि मन इफ्तर मन ततुआ फल क़ज़ा।
तो उसने कहा, मैंने रूह से इस सिलसिला में कोई बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे किसी ने सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की खिलाफत के ज़माना में ये बात बयान की। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब नफल रोज़ा तोड़ने से क़ज़ा है या नहीं। हदीस नंबर 3407। तर्जुमा 3407। अब्बू बकरा ने रूह से, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है और इसमें यह इजाफ़ा है, लेकिन मुझे खिलाफत सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के ज़माना में ऐसे शख्स ने बतलाई जो आयशा से पूछता रहता था कि इन्होंने फरमाया असबहत अना वाउ हिफ्सा साइमतीन। फिर इन्होंने रबी अलजीज़ी की तरह रिवायत बयान की। ये रिवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से इसके अलावा दूसरी सनद से मरूए है। बस ये रिवायत मजहूल रावी की वजह से साक़ित एतबार हो गई, काबिल इस्तिदलाल ना रही और दूसरे एतबार से मौक़ूफ़ साबित होती है, तो मौक़ूफ़ रिवायत से किंकर इस्तिदलाल दुरुस्त होगा। यूँ वक़दरवी फ़ी ज़लक से दिया गया। इस रिवायत को इस सनद के अलावा दूसरी सनद से नक़ल किया गया है। मुलाहज़ा हो तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब नफल रोज़ा तोड़ने से क़ज़ा है या नहीं। हदीस नंबर 3408। तर्जुमा 3408। जरीर बिन हाजिम ने यही बिन वईद से, इन्होंने उमरा से, उसने आयशा से रिवायत नकल की है जैसा कि रबी अलजीज़ी की रिवायत है, सिर्फ़ इन अल्फाज का इजाफ़ा है। फ़बदरतनी हिफ्सा बिलकलाम वाओ कानत इब्न तबीहा कि हिफ्सा ने कलाम में मुझसे सबक़त की, आखिर वो उम्र की बेटी है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब नफल रोज़ा तोड़ने से क़ज़ा है या नहीं। हदीस नंबर 3409। तर्जुमा 3409। अहमद बिन ईसा मिस्री ने इब्न वहब से, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। ये रिवायत उमरा के वासिता के बग़ैर भी मज़कूर है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब नफल रोज़ा तोड़ने से क़ज़ा है या नहीं। हदीस नंबर 3410। तर्जुमा 3410। हमाद बिन ज़ैदन यही बिन सईद ने उमरा के तज़किरा के बग़ैर मौक़ूफ़ नकल की है। ये इस रिवायत की असल है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से भी इस सनद के अलावा मरूए है, मगर मौक़ूफ़ होना चंदे नुक़सानदह नहीं, क्योंकि दूसरी सनद से मरफ़ू मनक़ूल है, वो रिवायत ये है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब नफल रोज़ा तोड़ने से क़ज़ा है या नहीं। हदीस नंबर 3411। तर्जुमा 3411। तलहा बिन यही बिन तलहा ने अपनी फूफी आयशा बिन तलहा से, इन्होंने आयशा से बयान किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हम तशरीफ़ लाए, तो मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए हलवा छुपा कर रखा है। आपने फरमाया, मैं रोज़े का इरादा रखता था, लेकिन लाओ मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं इसके बदले किसी और दिन रोज़ा रख लूँगा। इमाम शाफ़ई कहते हैं कि मैंने सुफियान से आमतौर पर मजालिस में ये रिवायत सुनी, वो इसमें सासू म्यूमा मकान ज़लक के अल्फाज बयान नहीं करते थे। फिर मैंने वफ़ात से 1 साल पहले उनको ये रिवायत सुनाई, तो इन्होंने सासू म्यूमा फ़िकान ज़लक के इजाफ़ा को दुरुस्त करार दिया। इस रिवायत में क़ज़ा के वाजिब होने का ज़िक्र है और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत भी इसके मुवाफ़िक़ है, और उम्हानी की रिवायत में इसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं। बाकी हज़रत रू और उमरा वाली हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वाली रिवायत कम अज़ कम उनसे नीचे वाले रवात पर मौक़ूफ़ है, और इसके मुवाफ़िक़ हज़रत आयशा बिन तलहा की मुत्तसिल रिवायत है। बस हदीस के उसूल के लिहाज से ये इसके ख़िलाफ़ कौल इख्तियार करने से औली है। इस सिलसिला में नज़र व फ़क्र का तकाज़ा ये है कि हम बखूबी जानते हैं कि बाज़ उमूर बंदे पर लाजिम करने से लाजिम हो जाता हैं। इनमें से नमाज, रोज़ा, हज, उम्रा और सदक़ा है। तो जो शख्स इसमें से किसी चीज़ के मुताल्लिक़ ये कहे कि लला अली कज़ा व कज़ा, कि मुझ पर अल्लाह के लिए उनमें से फ़लाँ चीज़ इस तरह है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस नज़र को पूरा करे। और बाज़ ऐसे उमूर हैं कि बंदे उनमें दाखिल होकर उनको अपने ऊपर वाजिब करने वाले हैं, मसलन नमाज, हज और जिनका हमने ज़िक्र किया। बस जो शख्स हज या उम्रा में दाखिल होकर फिर उनको बातिल करने का इरादा करे या उनसे निकलना चाहे, तो उसके लिए उसका इख्तियार नहीं, तो उसको शुरू करने से इस आदमी के हुक्म में हो गया जिसने कहा लला अली हज, कि अल्लाह ताला के लिए मुझ पर हज लाजिम है। अगर कोई मोतरज़ ये कहे कि हमने उसको निकलने से इस वजह से रोकता है क्योंकि उनको मुकम्मल करने के बग़ैर वो इससे बाहर नहीं आ सकता, उसके बख़लाफ़ रोज़े और नमाज की ये सूरत नहीं, इसलिए कि वो बाज़ औक़ात गुफ्तगू, खाने पीने और जिमा के साथ भी उनसे ख़ारिज हो जाता है। इसके जवाब में हम कहेंगे, अगरचे हज व उम्रा की सूरत तो उसी तरह है जैसा तुम कहते हो, मगर हम ये जानते हैं कि बक़ौल तुम्हारे जो शख्स उनमें जिमा करे इस पर उनकी क़ज़ा लाजिम है, और क़ज़ा में उस वक्त दाखिल होगा जब कि वो उनसे निकले। तुमने इस पर क़ज़ा करना लाजिम कर दी, ख्वाह वो चाहे या ना चाहे, इसलिए कि इसने दोनों को फासद कर दी है। ये क़ज़ा तो इसका बदल है जो इसमें दाखिल होने की वजह से इसके ज़िम्मा वाजिब हो चुका था, इसके महज वाजिब कर देने से नहीं।
अगर हज वमरा का एहराम बांधने के बाद हज वमरा के उसके ज़िम्मा लाजिम होने और उनसे अलग न होने का सबब वही है जो तुमने जिक्र किया कि वो उनको तर्क नहीं कर सकता, और अगर ये इल्लत मज़कूरा न होती तो उसे फरागत जायज़ थी, जैसा कि वो नमाज, रोज़े वगैरह अशिया को छोड़ सकता है। तो इस सूरत में इस पर उनकी क़ज़ा लाजिम न होगी, क्योंकि वो इस क़ज़ा को शुरू करने की क़ुदरत नहीं रखता। बस जब इसकी अदम क़ुदरत इसके ज़िम्मा से क़ज़ा को बातिल नहीं करती, और इसका हाल इस आदमी की तरह है कि जिसके ज़िम्मा ऐसे हज के क़ज़ा हो जिसको उसने अल्लाह ताला की खातिर अपने ऊपर ज़बान से लाजिम किया हो। नज़र का भी यही तकाज़ा है कि जो आदमी नमाज, रोज़े को शुरू करे और उनको शुरू करके रज़ाए इलाही के लिए अपने ऊपर लाजिम करे, फिर उनसे निकल जाए तो इस पर क़ज़ा लाजिम होगी, और इसको ये कहा जाएगा कि हम ये जानते हैं कि उम्रा इन कामों में से है जिसको हमारे और तुम्हारे नज़दीक शुरू करने के बाद छोड़ना जायज़ है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को फरमाया, उम्रा छोड़कर हज का एहराम बांधो। तो ये चीज़ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। हम इस रिवायत को उसी किताब में इसके मकाम पर ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस ये बात नहीं है कि जो शख्स उम्रा में दाखिल हो और उम्रा करने की कुदरत भी हो और वो उसे जानबूझ छोड़ दे तो इस पर क़ज़ा लाजिम ना हो, और वो शख्स जो अपने ऊपर लाजिम करने के बग़ैर उसको शुरू करे तो वो बग़ैर अज़र के उसे मुकम्मल करने के बग़ैर छोड़ नहीं सकता, और अगर वो किसी अज़र या बल्ला अज़र उसे तर्क कर दे तो इस पर क़ज़ा है। तो नज़र का तकाज़ा यही चाहता है कि नमाज और रोज़े का यही हुक्म हो कि जो शख्स उनको शुरू कर दे इसको बल्ला अज़र छोड़ना जायज़ नहीं, और बल्ला अज़र छोड़ने से क़ज़ा लाजिम होगी। इस बाब में नज़र का यही तकाज़ा है, और इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का कौल भी उसी तरह है, और बहुत से सहाबा किराम से ये मरूए है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलसियाम 169-170, अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 71, नसाई फ़ी अलसियाम बाब 67, मसनद अहमद 649, 207। हासिल रिवायत, इस रिवायत में क़ज़ा का लाजिम होना साबित हो रहा है, और ये हदीस आयशा के मुवाफ़िक़ है, और उम्हानी वाली रिवायत में इसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अब रहा ये सवाल कि ये रिवायत मौक़ूफ़ है तो इसमें कुछ कबाहत नहीं, जबकि मरफ़ू रिवायत आयशा बिन्त तलहा इसके मुवाफ़िक़ है, बस ये कौल इसके मुखालिफ़ कौल से बेहतर है, जबकि वह ना मरफ़ू रिवायत है और ना मौक़ूफ़। दूसरी बात यह है कि जरीर बिन हाज़िम की रिवायत से मौक़ूफ़ होने में जो जहालत थी इसका इज़ाला होने की वजह से ये रिवायत मरफ़ू की तरह हो गई, बस इस पर इश्काल दुरुस्त नहीं। अब नज़र के लिहाज से इस बात को बयान किया जाता है। नज़र तहावी बंदों पर अशिया के वजूब की दो सूरतें हैं। नंबर 1 वजूब कौली और वजूब फ़अली, और ये उन इबादात, नमाज, सदका, रोज़ा, हज, उम्रा सब में दुरुस्त है। चुनचे जो आदमी इस तरह कहे लला अली कज़ा वाओ कज़ा तो सब के हम इस पर इसकी अदायगी लाजिम हो जाती है, ये तो कौल से अपने ऊपर लाजिम करना है। बिल्कुल उसी तरह नफ़ाल में दाखिल होकर उनको लाजिम कर लेना, मसलन हज, उम्रा, उनमें जो एहराम बांध कर दाखिल हो जाए इसकी तकमील सब मानते हैं, और उनकी तकमील उसी तरह ज़रूरी करार देते हैं जिस तरह कोई अली हज कहकर इस पर लाजिम हो जाता है। अब नमाज और रोज़े का भी यही हुक्म होना चाहिए कि जब अमला उनमें दाखिल हो जाए तो तोड़ देने से इस पर तकमील लाजिम होनी चाहिए। एक इश्काल, हज व उम्रा जिनकी अबतदा के बाद तकमील को लाजिम किया जाता है, क्योंकि उनको शुरू करने के बाद निकलने की और कोई सूरत नहीं सिवाय उसके कि वो उनको पूरा करे। मसलन एहराम बांधने वाला अगर हज को फासद कर देता है तो उसे हज के अरकान में आखिर तक शिरकत करना लाजिम है, उसी जगह एहराम को तोड़ नहीं सकता, अगरचे अगले साल इस पर हज की क़ज़ा भी लाजिम है। बाकी रही नमाज व रोज़ा तो उनमें निकलने का रास्ता मौजूद है, जब चाहे निकल जाए, बस उनको इस पर क़ियास करना क़ियास में अल्फ़ारिक है जो किसी तरह दुरुस्त नहीं। यूँ हज व उम्रा का हुक्म अगरचे ऐसा ही है जैसा कि आपने जिक्र किया, ताहम इस बात को आप बखूबी जानते हैं कि जिस शख्स ने जिमा करके अपने हज व उम्रा को फासद कर दी है, इस पर दोनों की क़ज़ा लाजिम है, और क़ज़ा का लाजिम होना और क़ज़ा में इसका मसरूफ़ होना उसी वक्त मुमकिन है जबकि पहले उनसे खारिज हो। यकीनन आपने हाजी और मुतमर के हर फासद शुदा हज या उम्रा की क़ज़ा को लाजिम कर दी है। हाजी या उम्रा करने वाले के हज या उम्रा को फासद कर देने की वजह से हाजी या उम्रा करने वाला क़ज़ा करना चाहता हो या ना चाहता हो, बहर सूरत इसको क़ज़ा करना पड़ेगा। फिलिहाजा हज व उम्रा जिनको वो क़ज़ा कर रहा है ये इस असल हज व उम्रा का बदल है जो इस पर दाखिल होने या शुरू करने की वजह से लाजिम हो चुका था। बतौर नज़र दाखिल होने से पहले अपने ऊपर वाजिब करने की वजह से नहीं है, यानी लज़ूम कौल की वजह से लाजिम नहीं हुआ, बल्कि फ़अली तौर पर लाजिम करने की वजह से लाजिम हुआ है। बस जिस वक्त हज व उम्रा का एहराम बंधा था इस वक्त से हज या उम्रा इस पर लाजिम हो जाए, और उन दोनों को छोड़ देने के अदम जुवाज़ की इल्लत वही हुई जो तुमने जिक्र की, और अगर इल्लत मज़कूरा ना होती तो हज या उम्रा करने वाले को हज व उम्रा से उसी वक्त खारिज हो जाना जायज़ होता, जिस तरह नमाजी के लिए नमाज से और रोज़ादार के लिए रोज़ा से उमूर मफसदा के पेश आने पर निकलना जायज़ हो जाता है।
इस सूरत में तो उसकी क़ज़ा भी इस पर लाजिम ना हुई, इसलिए कि वो अरकान हज या उम्रा से निकलने की कुदरत नहीं रखता। बस जब फासद करने वाले मामलात से हज या उम्रा को फासद करने के बाद रुकान हज की तकमील में बाकी रहना इस पर क़ज़ा के वजूब को बातिल नहीं करता और वो उस शख्स के हुक्म में हो जाता है जिसने नज़र वग़ैरह से अपने ऊपर इसको लाजिम या वाजिब कर ली हो, जिसकी वजह से इस पर हज की तकमील लाजिम हो चुकी है। बिल्कुल उसी तरह नज़र व क़ियास का तकाज़ा यह है कि जिसने नमाज व रोज़ा को शुरू के बाद फासद कर दी हो, इस पर क़ज़ा लाजिम वाजिब हो जाए। एक और अंदाज से उम्रा का एहराम बांध लेने के बाद सबके हम इसका छोड़ देना दुरुस्त है और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है, जैसा कि रिवायत आयशा में वारिद है कि आपने उसको फरमाया तुम उम्रा को तर्क कर दो और हज के अरकान मुकम्मल करने के बाद एहराम खोल दो। चुनचे इन्होंने उसी तरह किया, मगर इसके बावजूद जो आदमी उम्रा अदा कर सकता है उसको उम्रा तर्क करने की इजाज़त नहीं है। अगर उसने तर्क कर दी तो क़ज़ा लाजिम हो जाएगी। पस मालूम हुआ कि नफली उम्रा शुरू करने के बाद फासद करने से क़ज़ा लाजिम हो जाती है। उसकी असल वजह यह है कि अज़र मुख्तलिफ ही, बाज़ अज़र तबिया और फ़तरी ही, जिस तरह हीज़ वाओ नफास, तो इस कस्म के अज़र पेश आने की सूरत में तर्क उम्रा से क़ज़ा लाजिम नहीं है। दूसरी कस्म के वो अज़र हैं जो खारजी असबाब से पेश आए, इज्तिहाम भीड़ की वजह से तवाफ़ वाओ सही की कुदरत ना पा सका और अरफात का दिन आ गया और ये उम्रा छोड़कर चला गया, तो इस कस्म के अज़र की सूरत में तर्क उम्रा क़ज़ा को लाजिम करने वाला है। बस इस कस्म के अज़र पेश आ जाएं और उम्रा तर्क हो जाए तो उम्रा की क़ज़ा लाजिम होगी। तीसरी कस्म के अज़र वो हैं जो अपने इख्तियार में ही, मसलन नफली उम्रा का एहराम बांधा फिर शहवत ने गलबा किया, उम्रा अदा करने से कबल जिमा कर ली तो क़ज़ा वाजिब है। तो बिल्कुल उसी पर क़ियास करते हुए नफल नमाज व नफल रोज़ा भी शुरू से वाजिब हो जाता है। बस जो शख्स उन दोनों को शुरू करे इसके लिए बलाअज़र शदीद के बातिल करना जायज़ नहीं है, और अगर अज़र या बलाअज़र तकमील से पहले बातिल कर देगा तो इस पर क़ज़ा वाओ लाजिम हो जाएगी। नज़र का तकाज़ा भी यही है और हमारे उलमा इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह ताला का कौल भी यही है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब नफल रोज़ा तोड़ने से क़ज़ा है या नहीं। अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तायीदी दलील। हदीस नंबर 3412। तर्जुमा 3412। सईद बिन अबी अल हसन ने इब्न अब्बास से रिवायत की है, इन्होंने अपने अहबाब को बतलाया कि उनका रोज़ा है, फिर घर से बाहर तशरीफ़ लाए तो उनके सर से पानी के कतरात टपक रहे थे। इन्होंने कहा कि या आप रोज़ा से ना थे? इन्होंने कहा क्यों नहीं, लेकिन मेरे पास से मेरी लौंडी का गुज़र हुआ तो वो मुझे पसंद आई, मैंने उसकी खूबसूरती की वजह से उसका क़सद किया और क़ुर्बत कर ली, बक़िया में अपने रोज़े की और दिन क़ज़ा कर लूँगा। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब नफल रोज़ा तोड़ने से क़ज़ा है या नहीं। हदीस नंबर 3413। तर्जुमा 3413। ज़ियाद बिन जिसास ने अनस बिन सरीन से बयान किया कि मैंने अरफा के दिन रोज़ा रखा, मुझे रोज़े ने परेशान किया तो मैंने रोज़ा इफ्तार कर दी। चुनचे उसके मुताल्लिक़ मैंने इब्न उम्र से पूछा तो इन्होंने फरमाया इसकी जगह दूसरे दिन से क़ज़ा कर लो। हासिल रिवायत, नफल रोज़े को तोड़ देना तो दुरुस्त है मगर इसकी क़ज़ा लाजिम होगी। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब यौम शक का रोज़ा। हदीस नंबर 3414। तर्जुमा 3414। इमरू बिन कैस ने अब्बू इसहाक़ से इन्होंने सिला से नकल किया कि हम अम्मार बिन यासिर के हम थे, चुनचे एक भुनी हुई बकरी लाई गई तो इन्होंने लोगों को फरमाया खाओ। उस वक्त कौम में से एक आदमी एक तरफ हो गया और कहने लगा मैं रोज़े से हूँ, तो अम्मार ने फरमाया जिसने यौम शक का रोज़ा रखा उसने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। इमाम तहावी राग फरमाते हैं कि उलमा की एक जमात ने शक के दिन रोज़े को मकरूह करार दिया है, मगर दूसरों ने उनकी बात से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि नफली रोज़ा रख लेने में कुछ हरज नहीं। उनका कहना यह है कि जिस मकरूह रोज़े का तज़किरा इस रिवायत में है वो रमज़ानुल मुबारक की नीयत से रोज़ा रखना है, जबकि नफली रोज़े में कुछ कबाहत नहीं। इन्होंने इस सिलसिला में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से इस्तिदलाल किया है, जिसको हम दूसरे मकाम पर जिक्र कर चुके हैं कि जनाब रसूल अल्लाह ने फरमाया ला ततक़द्दमू रमज़ान बबूम वला बैवमीन इल्ला उन युवाफ़िक़ ज़लक सोमा कान यसुमा आहदकुम फ़लसमा, कि रमज़ान से एक दो दिन पहले रोज़ा ना रखो मगर ये कि वो इस रोज़े के मुवाफ़िक़ हो जाता जो वो रखता था तो वो रोज़ा रख ले। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 10, तिरमिज़ी फ़ी अलसूम बाब 3। हासिल रिवायत ये है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत का मतलब यही है कि इस दिन का रोज़ा रखना मतलक़ा मकरूह है और नफली रोज़ा तो ख़ास तौर पर मना है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़, नफली रोज़ा की नीयत से रोज़े में कोई कराहत नहीं है। रिवायत बाला का मफ़हूम,
फरीक अल ने नफली रोज़े के सिलसिले में इससे जो इस्तिदलाल किया वो दुरुस्त नहीं। रिवायत से इस रोज़े की मुमानत की गई है जो रमज़ान की नीयत से रखा जाएगा और उसकी कराहत में तो कोई शुबह नहीं। बाकी नफली रोज़े के जुबास की दलील ये रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़द्दमू रमज़ान बयौम वला बैवमीन इल्ला उन युवाफ़िक़ ज़लक सोमा कान यसूमा आहदकुम फ़लसमा। रमज़ान से 1-2 दिन पहले रोज़ा ना रखो मगर ये कि वो तुम में किसी की आदत के मुवाफ़िक़ आ जाए। तखरीज बुखारी फ़ी अलसूम बाब 14, मुस्लिम फ़ी अलसियाम रिवायत 21, अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 7, तिरमिज़ी फ़ी अलसूम बाब 2-4-38। यानी रमज़ान से 1-2 दिन पहले रोज़ा मत रखो मगर इस सूरत में कि रोज़े रखने की आदत हो और इस आदत के मुवाफ़िक़ वो दिन भी आ गया तो उसको रख ले। नोट ये है कि रमज़ान की नीयत से तो शक के दिन रोज़ा दुरुस्त नहीं, अलबत्ता नफली रोज़े में कोई हरज नहीं है। वालला अलम। 29 को मतला साफ ना हो और चंद का कोई शरई सबूत ना हो तो अगले दिन को यौम शक कहा जाएगा। आया इस दिन नफल रोज़ा रखना दुरुस्त है या नहीं? नंबर 1 इमाम शाफ़ई रा और सुफियान सोरी रा इब्न मुबारक यौम शक में नफल रोज़ा मतलक़ा मकरू करार देते हैं। नंबर 2 इमाम अबू हनीफ़ा अहमद मालिक रहमहुल्लाह भी नफल रोज़ा के जुवाज़ के कायल हैं। बाकी रमज़ान की नीयत से रोज़ा मकरू तहरीमी होगा और इमाम शाफ़ई के हम दुरुस्त ही ना होगा। क़ज़ा रमज़ान वग़ैरह की नीयत से रोज़ा सब के हम मकरू है। शक वाली नीयत से बिल्कुल रोज़ा ना होगा। रमज़ान और नफ़ल के दरमियान दायर नीयत से भी मकरू है। ख़वास या मामूल वाले रोज़ा रख सकते हैं। मुतलक़ नफ़ल के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ ये है। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ यौम शक में नफ़ल रोज़ा किसी भी नीयत से मकरू है। दलील ये रिवायत है। हासिल रिवायत रोज़े के बाद इसका लाना मुनासिब है। रोज़े साल में एक मरतबा फ़र्ज़ हैं तो ये उम्र में एक मरतबा फ़र्ज़ है। हज का माने क़सद करना है मगर शरअ में मख़सूस अय्याम में मख़सूस अफ़ाल के साथ बैतुल्लाह अल हरम का क़सद करना हज कहलाता है। गुज़श्ता अक़वाम में भी हज था। अल्लाह ताला की अज़मत व किब्रियाई के अमली इतिराफ़ का नाम हज है कि कफ़न पहन कर इसके दरवाज़े का सवाली बनता है। ये फ़नायत का इंतहाई मकाम ज़ाहिर करता है। हिजरत से क़ब्ल हर साल आपने भी हज किया, अलबत्ता 9 दो चश्मे में हज फ़र्ज़ होने के बाद आपने सिर्फ़ हज तलविदा ही किया। बैतुल मामूर की सीध में ज़मीन पर बनने वाला अव्वलीन घर बैतुल्लाह है। ज़मीन का अव्वलीन हिस्सा जिसको पानी से ज़ाहिर किया गया वो बैतुल्लाह वाला हिस्सा है। हज के लाजिम होने के लिए मालदार आज़ाद मुसलमान होने के साथ रास्ते का परामन होना और सेहतमंद होना ज़रूरी है। अव्वलीन फ़ुर्सत में हज अदा करना चाहिए। इस्तिताअत के बावजूद ताख़ीर से गुनहगार होगा मगर हज क़ज़ा ना होगा। उम्रा सुन्नत मुअक्कदा है। इमाम शाफ़ई रा इसको वाजिब कहते हैं। मौजूदा बाब में औरत के सफ़र की शरई हैसियत और फिर सफ़र हज में महरम लाजिम होगा या महरम के ना पाए जाने की सूरत में इससे हज साक़ित होगा। इस मसला में शदीद इख्तिलाफ़ी आरा हैं। इमाम तहावी ने 6 मज़ाहिब की तरफ इशारत किए हैं। नंबर 1 आमिर शबी वाओ अहल ज़ाहिर के हम औरत को बला महरम शरई मतलक़ा सफ़र हज हो या दीगर जायज़ नहीं। नंबर 2 ऐन तोए अलिफ हमज़ा 23 किलोमीटर मंजिल से कम मसाफ़त बला महरम वाओ जूझ कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। नंबर 3 एक दिन रात से कम मसाफ़त बला महरम वाओ जूझ कर सकती है, ख्वाह काबिल इत्मीनान औरतों और मर्दों के साथ हो। ये इमाम शाफ़ई रा व मालिक रा का मसलक है। मुताख़िरीन हनफ़ का फ़तवी उसी के मुवाफ़िक़ है। नंबर डॉलर हुस्न बसरी रा वाओ क़ितादा रा के हम 2 दिन रात की मसाफ़त बला महरम जायज़ है। नंबर फ़ीसद इमाम अबू हनीफ़ा रा वाओ अबू यूसुफ़ रा वाओ मुहम्मद रा 3 दिन रात का सफ़र बला महरम वाओ जूझ कर सकती है। अगर इससे ज़्यादा मसाफ़त हो तो हज भी बला महरम फ़र्ज़ ना होगा। नंबर और ज़हरी रा और इमाम शाफ़ई रा व मालिक रा के हम बला महरम वजूज इसके सफ़र में हज नहीं। इमाम अहमद का कौल भी यही नकल किया गया है। फ़रीक़ अल बग़ैर महरम शरई औरत का सफ़र किसी भी गर्ज़ से हो जायज़ नहीं। इसको तहावी रा ने फ़ज़ा कौम मिला उन अलमरात तसाफ़र से ज़िक्र किया है। तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब यौम शक का रोज़ा हदीस नंबर 3415 तर्जुमा 3415 इमरू ने अब्बू मुबिद मौली इब्न अब्बास को कहते सुना कि इब्न अब्बास फरमाते थे कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया, कोई औरत इस वक्त तक सफ़र ना करे जब तक कि इसके साथ उसका महरम ना हो और ना इसके पास कोई आदमी जाए जब तक कि इसके साथ उसका ज़िल महरम ना हो। एक आदमी उठा, उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़लाँ ग़ज़वा में मकातिब बनाया गया हूँ और मैं अपनी बीवी के साथ हज का इरादा करता हूँ। इस सवाल के जवाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बीवी के साथ हज करो। तखरीज बुखारी फ़ी तक़सीरुल सलात बाब 4, वालसीद बाब 26, वालसलात फ़ी मस्जिद मक्का बाब 6, वालसूम बाब 67, मुस्लिम फ़ी अलहज 413, 424, तिरमिज़ी अर्रज़ा बाब 15, इब्न माजा फ़ी अलमनास्क बाब 7, मालिक फ़ी अलासीज़ान 37, मसनद अहमद 1 22, 2 13, 19, 3 34, 45, 52, 71, 77। तहावी किताब रोज़ों का बयान
बाब यौम शक का रोज़ा। हदीस नंबर 3416। तर्जुमा 3416। इब्न वहब ने इब्न जरेज से, इन्होंने इमरू से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब यौम शक का रोज़ा। हदीस नंबर 3417। तर्जुमा 3417। इब्न जरेज ने इमरू बिन दीनार से, इन्होंने अब्बू मुबिद से, इन्होंने इब्न अब्बास, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब यौम शक का रोज़ा। हदीस नंबर 3418। तर्जुमा 3418। सईद बिन अबी सईदुल मक़बरी ने अबू हरीरा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत इस वक्त तक सफ़र ना करे जब तक उसके साथ ज़िल रहम महरम ना हो। इमाम तहावी राग फरमाते हैं, उलमा की एक जमात कहती है कि औरत बल्ला महरम सफ़र ना करे, ख्वाह वो सफ़र करीब हो या दूर। उनकी मुस्तदल ये रिवायत है, मगर दूसरे हज़रात ने उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए कहा कि औरत एक बरीद के बराबर सफ़र महरम कर सकती है और एक बरीद से ज़्यादा सफ़र महरम के बग़ैर दुरुस्त नहीं। उनकी दलील उन रिवायत से है। हासिल रिवायत। इन रिवायत से साबित होता है कि किसी औरत को किसी हाल में दूर या नज़दीक थोड़ा या ज़्यादा सफ़र बला महरम ना करना चाहिए। इन रिवायत में मुमानत मुतलक़ है, पस बला महरम औरत को सफ़र में ना जाना चाहिए। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़। एक बरीद से कम सफ़र तो बला महरम जायज़ है, इससे ज़ायद जायज़ नहीं। इसको तहावी ने ख़ालफ़ाम फ़ी ज़लक आख़रून से ज़िक्र किया है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब यौम शक का रोज़ा। हदीस नंबर 3419। तर्जुमा 3419। सईद बिन अबी सईदुल मक़बरी ने अबू हरीरा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई औरत एक बरीद तक सफ़र ना करे जब तक कि इसके साथ उसका ख़ावंद या ज़िल रहम महरम ना हो। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क। बाब 2। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब यौम शक का रोज़ा। हदीस नंबर 3420। तर्जुमा 3420। माली बिन असद कहते हैं कि हमें अब्दुल अज़ीज़ बिन अल-मुख्तार ने, इन्होंने सुहेल से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बरीद के फ़ासिला को मुक़र्रर करना इस बात का सबूत है कि इससे कम फ़ासिला का हुक्म इसके ख़िलाफ़ है। मगर दूसरे हज़रात ने उनकी बात से इख्तिलाफ़ करते हुए कहा है कि जब एक दिन से कम सफ़र हो तो औरत महरम के बग़ैर भी सफ़र कर सकती है, मगर एक दिन या ज़्यादा का सफ़र हो तो महरम के बग़ैर सफ़र नहीं कर सकती। इन्होंने इन रिवायत से इस्तिदलाल किया है। हासिल रिवायत एक बरीद से कम सफ़र में महरम की ज़रूरत नहीं, इससे ज़ायद सफ़र में महरम ज़रूरी है। इस मियाद को मुक़र्रर करना इससे कम मिक़दार को ख़ारिज और बक़िया तमाम को दाखिल करता है। फ़रीक़ सालिस का मौक़िफ़। अगर सफ़र एक दिन रात से कम हो तो बला महरम सफ़र दुरुस्त है, इससे ज़ायद हो तो बला महरम जायज़ नहीं। आजकल के फ़साद ज़माना की वजह से मुताख़िरीन हनफ़ ने उसी पर फ़तवी दिया है, उसी को तहावी रा ने ख़ालफ़ाम फ़ी ज़लक आख़रून से तबीर किया है। दलाइल ये रिवायत हैं। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब यौम शक का रोज़ा। हदीस नंबर 3421। तर्जुमा 3421। अब्बू सईद ने अपने वालिद से, इन्होंने अबू हरीरा से सुना कि वो फरमाते थे कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो एक दिन या इससे ज़ायद का सफ़र बलाज़ी रहम महरम करे। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब यौम शक का रोज़ा। हदीस नंबर 3422। तर्जुमा 3422। इब्न अबी ज़िब्न मक़बरी से, इन्होंने अबू हरीरा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह फरमाया, अलबत्ता फ़मा फ़ौक़ा के अल्फाज नकल नहीं के। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब यौम शक का रोज़ा। हदीस नंबर 3423। तर्जुमा 3423। मालिक ने सईद मक़बरी से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब यौम शक का रोज़ा। हदीस नंबर 3424। तर्जुमा 3424। हसीन बिन नसर कहते हैं कि मैंने यजीद बिन हारून से सुना, उनको इब्न अबी ज़िब ने ख़बर दी। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब यौम शक का रोज़ा। हदीस नंबर 3425। तर्जुमा 3425। इब्न अबी ज़िब्न मक़बरी नबी से, इन्होंने अबू हरीरा से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। उनका कहना यह है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दिन को मुतय्यन करना इस बात की दलील है कि इससे कम मुद्दत का हुक्म इसके ख़िलाफ़ है।
मगर दीगर उलमा ने उनकी बात से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि 2 रातों से कम मुद्दत का सफ़र औरत बग़ैर महरम कर सकती है, मगर 2 रातों से ज़्यादा का सफ़र महरम के बग़ैर दुरुस्त नहीं। उनकी दलील ये रिवायात हैं। मुलाहज़ा हूँ हासिल रिवायात, उन रिवायात में एक दिन की तायीन इस बात को साबित करती है, इससे कम सफ़र हो तो फिर महरम के बग़ैर सफ़र कर सकती है। फ़रीक़ राबे का मौक़िफ़ वाउ दलाइल, हर वो सफ़र जिसकी मिक़दार 2 रातों से कम हो इसके लिए बला महरम सफ़र दुरुस्त है। 2 रातें या इससे ज़ायद सफ़र बला महरम नहीं कर सकती। ये हुस्न व क़तादा का कौल है, उनका तज़किरा ख़ालफ़ाम फ़ी ज़िलक आख़रून से किया है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब यौम शक का रोज़ा, हदीस नंबर 3426। तर्जुमा 3426। क़ज़ा मूली ज़ियाद ने अबू सईदुल ख़दरी से नक़ल किया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि कोई औरत 2 रातों की राह इस वक्त तक सफ़र मत करे जब तक उसके साथ उसका ख़ावंद ना हो या ज़िल रहम महरम ना हो। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-असीद बाब 26, मुस्लिम फ़ी अल-हज 416-419। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब यौम शक का रोज़ा, हदीस नंबर 3427। तर्जुमा 3427। अली बिन मुबिद ने उबैदुल्लाह बिन इमरू से, इन्होंने अब्दुल मलिक से, पस इन्होंने उसी तरह अपनी असनाद से रिवायत नकल की है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए 2 का वक्त मुकर्रर फरमाया। इससे ये दलील मिल गई कि इससे कम वक्त का सफ़र और हुक्म रखता है। दीगर उलमा ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा कि हर वो सफ़र जो 3 अय्याम या इससे ज़्यादा का सफ़र महरम के बग़ैर नहीं कर सकती और इससे कम मुद्दत का सफ़र वो बल्ला महरम कर सकती है, और इन्होंने इस रिवायत को अपना मुस्तदल बनाया है। हासिल रिवायात, उन रिवायात में दालवाओ रातों की तायीन इस बात की दलील है कि इससे कम सफ़र हो तो ज़िल रहम महरम की हाजत नहीं, और अगर इतना या इससे ज़्यादा हो तो ये जायज़ नहीं। फ़रीक़ ख़ामिस का मौक़िफ़, इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रहमहुल्लाह के हम 3 दिन रात से कम की मसाफ़त के लिए सफ़र में महरम की ज़रूरत नहीं, इससे ज़ायद के लिए लाजिम है। दलील ये रिवायात हैं। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब यौम शक का रोज़ा, हदीस नंबर 3428। तर्जुमा 3428। नाफ़ा ने इब्न उम्र से नक़ल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो 3 दिन का सफ़र बग़ैर महरम के करे। तख़रीज बुखारी फ़ी तक़सीरुल सात बाब 4, मुस्लिम फ़ी अल-हज 413। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब यौम शक का रोज़ा, हदीस नंबर 3429। तर्जुमा 3429। इमरू बिन शोएब ने अपने वालिद से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत की है। अब्दुल्लाह ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब यौम शक का रोज़ा, हदीस नंबर 3430। तर्जुमा 3430। अबू सालेह ने अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो 3 दिन या इससे ज़्यादा का सफ़र किसी ऐसे शख्स के बग़ैर करे जिसका इससे निकाह जायज़ नहीं। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-हज 422। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब यौम शक का रोज़ा, हदीस नंबर 3431। तर्जुमा 3431। अबू सालेह ने अबू सईदुल ख़दरी से रिवायत की, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई औरत 3 दिन का सफ़र अपने ख़ावंद या बेटे या भाई या ज़िल रहम महरम के साथ करे। इब्न नमीर ने कहा, फ़ौक़ सुलासा 3 दिन से ज़ायद। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-हज 423, अबू दाऊद फ़ी अल-मनास्क बाब 2, इब्न माजा फ़ी अल-मनास्क बाब 7। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब यौम शक का रोज़ा, हदीस नंबर 3432। तर्जुमा 3432। अबी ने अमिश से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नक़ल की और ये अल्फाज हैं, सफ़र सुलासा अय्याम, 3 दिन का सफ़र। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब यौम शक का रोज़ा, हदीस नंबर 3433। तर्जुमा 3433। सुहेल ने अपने वालिद और मकबरी से, दोनों ने अबू हरीरा और अबू हरीरा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कोई औरत 3 रात से ज़्यादा सफ़र ना करे मगर कि इसके साथ उसका ख़ावंद या ज़िल रहम महरम हो। इन उलमा का कहना यह है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस इरशाद में 3 दिन की तायीन फरमाई है, और ये इस बात का सबूत है कि इससे कम का हुक्म इसके खिलाफ है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रहमहुल्लाह ने भी उसी कौल को इख्तियार किया है।
तो इन तमाम आसार में ये बात बाला तफाक साबित है कि औरत के लिए 3 दिन का सफ़र बला महरम 3 दिन से कम में इख्तिलाफ है। हमने इसमें गौर करके देखा कि महरम के बग़ैर 3 दिन या इससे ज़ायद सफ़र की मुमानत उन रिवायत से साबित है, और इन रिवायत में 3 दिन का तयन ये ज़ाहिर करता है कि औरत 3 दिन से कम मुद्दत का सफ़र बग़ैर महरम के कर सकती है। अगर ये बात ना होती तो 3 दिन के तयन का चंदम फ़ायदा ना होता। मुमानत तो मुतलक है और आपने कोई कलाम नहीं फरमाया बल्कि सिर्फ 3 का जिक्र किया ताकि मालूम हो जाए कि इससे कम मुद्दत का हुक्म इसके खिलाफ है। दाना आदमी की गुफ्तगू उसी तरह की होती है जो गैर पर भी दिलालत करती है और जिस पर उसका कलाम दिलालत करता है, ताकि इसके बयान की ज़रूरत ना रहे, और जो बात इसके गैर पर दिलालत नहीं करती उसके साथ वो कलाम नहीं करता। हालांकि वो इस बात पर कादिर होता है कि ऐसी गुफ्तगू करे जो इसके गैर पर भी दिलालत करे, और ये अल्लाह ताला का अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान है कि आपको जो अमा किलिम का वसिफ़ ख़ास इनायत फरमाया, जबकि किसी दूसरे की फितरत में यह क़ुव्वत मुताक़त नहीं। हम दोबारा ज़ैर व बहस मौजू की तरफ आते हैं कि जब आपने 3 का जिक्र फरमाया तो इससे कम मुद्दत के सफ़र का जवाज़ खुद साबित हो गया। फिर आपसे 1 दिन 2 दिन और एक बरीद सफ़र की मुमानत भी रिवायत में आई है। उन तमाम रिवायत में और 3 दिन के मुतालिक रिवायत में से जो बाद में साबित होगी वो माक़बल कम मुद्दत के लिए नासख़ होगी। अगर बला महरम औरत के 1 दिन सफ़र की मुमानत 3 दिन सफ़र वाली रिवायत से मुअख्खर हो तो वो इसके लिए नासख़ होगी, और 3 दिन वाली रिवायत बाद वाली साबित हो तो ये नासख़ होगी। इससे साबित हवा कि 3 दिन से कम मुद्दत के सिलसिला में जो कुछ रिवायत में आया है, इनमें से कोई रिवायत 3 दिन के लिए नासख़ ना होगी और 3 दिन वाली उनके लिए नासख़ होगी। 3 दिनों के मुतालिक रिवायत इन 2 बातों से खाली नहीं, वो मुक़द्दम होगी या मुअख्खर। अगर वो मुक़द्दम हो बला महरम 3 दिन का सफ़र जायज़ होगा, फिर बला महरम 3 दिन से कम मुद्दत के सफ़र के सिलसिला में मुमानत वारिद हुई है, इससे वो कुछ हराम हुआ जो पहली रिवायत से हराम था, और मज़ीद एक हुर्मत बढ़ा दी, और वो ये मुद्दत है जो उसके और 3 दिनों के दरमियान है। बस 3 का इस्तेमाल इस पर लाजिम हुआ जैसा कि मज़कूरा रिवायत इसके वजूब को साबित करती है, और अगर वो मुताख़र हो और इसके अलावा रिवायत मुक़द्दम हो तो ये उन मुक़द्दम रिवायत की नासख़ होगी और मुक़द्दम पर अमल लाजिम ना ठहरेगा। बस 3 पर अमल तो बहरहाल वाजिब है, और जो इसके खिलाफ है वो अगर मुताख़र है तो इस पर अमल लाजिम है, मगर मुक़द्दम होने की सूरत में इस पर अमल लाजिम नहीं। तो वो बात जिस पर अमल करना और इसको इख्तियार करना दोनों सूरतों में वाजिब है, और वो इससे औली है। जिस पर अमल किसी सूरत में वाजिब होता है और किसी सूरत में वाजिब नहीं होता। जो कुछ हमने अर्ज़ किया इसके साबित होने की सूरत में इस बात की दलील है कि औरत के मसकन और मकाम हज के दरमियान 3 दिन का फासिला हो तो महरम के बग़ैर इसको हज करना जायज़ नहीं, और अगर कि मुकर्रमा और इसके माबैन मज़कूरा मसाफ़त तो वो रास्ता की ताकत रखने वालों में शामिल ना होगी जिसके पाए जाने की वजह से हज फ़र्ज़ होता है। दूसरे उलमा कहते हैं कि औरत को बला महरम सफ़र हज में कुछ हरज नहीं है। इन्होंने 2 रिवायत से इस्तिदलाल किया है। रिवायत ज़ैल में ही हासिल रिवायत 3 दिन को ख़ास तौर पर जिक्र करने से मालूम होता है कि 3 से कम का हुक्म इसके खिलाफ है। उन तमाम रिवायत में 3 की तायीन खले तौर पर मौजूद है, जबकि दीगर रिवायत जो इससे कम मुद्दत को बयान कर रही हैं वो मुख्तलिफ हैं। साबिका रिवायत का जवाब जिनको फ़रीक़ अल दोवम सोम चहारम में पेश किया है, उन तमाम रिवायत में गौर से मालूम होता है कि बग़ैर महरम के जिस सफ़र की मुमानत है वो 3 दिन या इससे ज़ायद सफ़र से मुताल्लिक़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 दिन मुकर्रर करना इस बात को खुद साबित कर रहा है कि 3 दिन रात से कम मसाफत वो बग़ैर महरम कर सकती है। अगर इस बात को तस्लीम ना किया जाए तो फिर 3 दिन की क़ैद का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। बस इस क़ैद का तकाज़ा यही है कि 3 दिन से कम सफ़र को बला महरम मबा करार दिया जाए और 3 दिन और इससे ज़ायद सफ़र को नाजायज़ करार दिया जाए। मुमानत मुतलक है और ज़ायद से मुताल्लिक़ कलाम नहीं फरमाती, लेकिन 3 का जिक्र इसलिए कर दी ताकि ये मालूम हो जाए कि इससे कम में हुक्म इसके खिलाफ है। हकीम का कलाम उसी तरह होता है कि दूसरी बात के जिक्र पर दिलालत करते हुए इसके तज़किरे से बेनियाज़ कर देती है, और वो ऐसी कलाम नहीं करता जिसमें दूसरी चीज़ों के मुताल्लिक़ दिलालत ना हो, और आपको ऐसी कलाम पर कुदरत थी जो दूसरी बात पर दिलालत करने वाली हो। ये आपका मोजिज़ा है, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने जौमा अल कलम से नवाजा है जिसकी किसी दूसरे में ताकत नहीं। अब हम असल बात की तरफ लुटते हैं कि 3 का तज़किरा करके इससे कम का मबा होना साबित कर दी तो 3 वाली रिवायत के तज़किरा ने इस कम वाली रिवायत में मज़कूरा मुद्दत को मनसूख कर दी, मगर नस्फ़ के लिए तो मुक़द्दम व मुअख्खर का मालूम होना ज़रूरी है। अगर 3 से कम मुद्दत वाली रिवायत का ज़माना बाद का साबित हो जाए तो वो नासख़ बन जाएंगी, और अगर सुलासा वाली रिवायत का ज़माना बाद वाला साबित हो जाए तो वो नासख़ बन जाएंगे। उन दोनों बातों को सामने रख कर 3 वाली रिवायत की 2 सूरतें बनेगी, मुक़द्दम हो या मुअख्खर।
अगर मुकद्दम माने तो 3 दिन से कम मुद्दत वाला सफ़र बग़ैर महरम के मबा हो गया, फिर इससे कम मुद्दत की मुमानत बग़ैर महरम के साबित हुई तो इससे 3 दिन का सफ़र बला महरम हराम था। अब इस पर हुर्मत में इजाफ़ा हुआ कि 3 की बजाय 2 की हुर्मत रह गई तो 3 की हुर्मत तो अपने मकाम पर बरकरार रही। और अगर 3 को ज़माना के लिहाज से मताख़र माने और दूसरों को मुक़द्दम माने कि ओला 1 दिन की अबाहत फिर 2 दिन की कर दी गई और फिर इसको बढ़ाकर 3 दिन कर दी गया तो ये तमाम की नासख़ बन जाएगी, तो इस सूरत में भी 3 से कम वाजिब अल-अमल ना रही। बस इससे 3 वाली रिवायत हर हाल में वाजिब अल-अमल रही और दूसरी रिवायत 3 वाली रिवायत से मुताख़र हूँ तो वाजिब अल-अमल रहीं और अगर मुक़द्दम हूँ तो वाजिब अल-अमल ना रहीं। अब हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम इस रिवायत को लें जो हर सूरत में काबिल इस्तेमाल है, बजाय इसके कि ऐसी रिवायत इख्तियार करें जो बाज़ सूरतों में काबिल इस्तेमाल हो और बाज़ में ना हो। अब जबकि हम 3 दिन वाली रिवायत को साबित कर चुके तो इससे ये दलील मैसर आ गई कि औरत को उस वक्त तक हज जायज़ नहीं जबकि उसका सफ़र बीत अल्लाह से 3 दिन रात या इससे ज़ायद हो, जब तक कि इसके साथ उसका महरम ना हो। अगर महरम ना हो और फासिला 3 दिन रात का हो तो वो उन लोगों में शुमार होगी जो इस्तिताअत नहीं रखते, और जब इस्तिताअत होगी तो हज लाजिम होगा। फरीद सादिस का मौक़िफ़ इब्न शहाब ज़हरी वग़ैरह का है कि बला महरम शरई औरत को आम सफ़र और सफ़र हज की इजाज़त है, बल्कि नेक मर्द या दीगर औरतों के साथ वो सफ़र कर सकती है। दलील ये है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब यौम शक का रोज़ा। हदीस नंबर 3434। तर्जुमा 3434। इब्न शहाब ने उमरा से उसने आयशा से रिवायत नकल की है कि वो फरमाती थीं औरत उस वक्त भी हज करे जबकि इसके साथ महरम ना हो, क्योंकि हर औरत को महरम मैसर नहीं। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब यौम शक का रोज़ा। हदीस नंबर 3435। तर्जुमा 3435। इब्न शहाब ने उमरा से इन्होंने आयशा से नकल किया कि अब्बू सईद ख़दरी फतवी देते थे कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत के लिए इस वक्त तक सफ़र दुरुस्त नहीं जब तक कि इसके साथ महरम ना हो, तो इस पर आयशा ने फरमाया हर औरत का तो महरम नहीं होता। इन मुस्तदलीन के ख़िलाफ़ दलील वो कसीर रिवायत हैं जिनको हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है। अगर कोई मोतरज़ ये कहे कि हज का सफ़र इस सफ़र में शामिल ही नहीं जिसकी बल्ला महरम मुमानत की गई है, तो उनके जवाब में हम ये कहेंगे कि हज़रत इब्न अब्बास की वो रिवायत जो इस बाब की अबतदा में मज़कूर हो चुकी है वो तुम्हारे जवाब के लिए काफ़ी है कि इसमें मज़कूर है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया औरत अपने महरम ही के साथ सफ़र करे। एक शख्स ने आपसे सवाल किया कि हज़रत मैं अपनी बीवी समेत हज करना चाहता हूँ और फ़लाँ ग़ज़वा में मेरा नाम दर्ज किया गया है, तो आपने इरशाद फरमाया अपनी बीवी के साथ हज करो। इससे ये दिलालत मिल गई कि औरत को अपने महरम के बग़ैर हज दुरुस्त ना था। अगर ये बात ना होती तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको फरमा देते कि उसे तो तेरी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो दूसरे मुसलमानों के साथ हज करेगी, तो अपने मुक़र्ररा ग़ज़वा की तरफ चले जा। आपके ग़ज़वा तर्क कराने और अपनी बीवी के साथ हज का हुक्म देने में दलील ये है कि इसको हज अपनी बीवी के साथ ज़रूरी है। मुमकिन है फिर महरम मैसर ना हो। एक मोतरज़ का कहना यह है कि हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई औरत 3 दिन की मसाफ़त पर महरम के अलावा सफ़र ना करे, मगर उनका अपना फ़तवी इसके मुखालिफ है, मुलाहज़ा ज़ैल हो। यूँ हज़रत आयशा का कौल जब मुतवातिर रिवायत मरफ़ूआ के ख़िलाफ़ है तो इसको तर्क कर दी जाएगा और इन रिवायत को लिया जाएगा, नीज़ मौका क़ियास का नहीं, पस नकल को तरजीह हासिल होगी। सरसरी इश्काल इन रिवायत में जिस सफ़र की मुमानत की गई है वो आम सफ़र हैं जिनमें दाखिल नहीं, वो उससे मुस्तस्ना है। यूँ सफ़र हज का इससे मुस्तस्ना कहना दुरुस्त नहीं। हम बाब की अबतदा में रिवायत इब्न अब्बास नकल कर आए कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में इरशाद फरमाया कि कोई औरत बग़ैर महरम के सफ़र ना करे, तो एक आदमी ने खड़े होकर सवाल किया कि मैं अपनी बीवी के साथ हज कर इरादा रखता हूँ और फ़लाँ ग़ज़वा में मैंने अपने आका से मकातबत कर ली है, तो क्या बदल किताबत को जुमा करना ज़्यादा ज़रूरी है या मैं हज पर चला जाऊँ? आपने फरमाया तुम हज पर जाओ। इससे ये बात साबित हो गई कि औरत को बला महरम हज दुरुस्त नहीं। अगर ऐसा ना होता तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको फरमाते कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं, वो मुसलमानों के काफ़िला के साथ हज करे। आपका इसे अपनी बीवी के साथ हज का हुक्म देना ये इस बात की खली दलील है कि उसका हज महरम के बग़ैर ना होगा। दूसरा इश्काल, तुमने इब्न उम्र की ज़बानी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया औरत 3 दिन रात का सफ़र बग़ैर महरम के ना करे। हालांकि इब्न उम्र का फ़तवी इसके ख़िलाफ़ मनफूल है। वो मुलाहज़ा कर लीं। नाफ़ा बयान करते हैं कि इब्न उम्र अपनी आज़ाद करदा लौंडियों के साथ सफ़र करते थे जबकि उनके साथ उनका कोई महरम ना होता था। हालांकि आज़ाद करदा लौंडी तो गैर महरम के हुक्म में है।
اس کے جواب میں ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ روایت اس کے مخالفت جو ہم نے ابن عمر کی وساطت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے مطلق ممانعت نقل نہیں ہے کہ عورت کوئی سا سفر بھی بلا محرم نہ کرے، بلکہ ہم نے حضرت ابن عمر کی وساطت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی ہے کہ آپ نے عورت کو محرم کے علاوہ 3 دن کا سفر کرنے سے منع فرمایا ہے، تو اس میں محرم کے بغیر 3 دن کی مسافت پر سفر کرنے کی ممانعت ہے اور اس سے کم مسافت کا سفر درست ہے۔ تو این ممکن ہے کہ ان کے ساتھ محرم کے بغیر لونڈیوں کا سفر وہ سفر ہو جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ ممانعت میں داخل نہیں۔ دوسرے علماء نے بلا محرم سفر کے مباح پر حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ روایت پیش کی ہے کہ وہ بلا محرم سفر کرتی تھیں، روایت ذیل میں ہے۔ نوٹ: یہ روایت اس کے خلاف نہیں، چونکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت نقل کی گئی ہے اس میں یہ مذکور نہیں کہ ہر تھوڑے زیادہ سفر کے لیے محرم لازم ہے، بلکہ ابن عمر والی روایت میں 3 دن رات کی ممانعت ہے اور اس سے کم سفر کے مباح ہونے میں کلام نہیں۔ پس سفر جس کا تذکرہ آپ کی پیش کردہ روایت میں ہے وہ مباح سفر سے ہے، پس دونوں میں تضاد نہیں۔ طحاوی، کتاب روزوں کا بیان، باب یوم شک کا روزہ، حدیث نمبر 3436۔ ترجمہ 3436۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر اپنی آزاد کردہ لونڈیوں کے ساتھ سفر کرتے تھے جبکہ ان کے ساتھ ان کا کوئی محرم نہ ہوتا تھا، حالانکہ آزاد کردہ لونڈی تو غیر محرم کے حکم میں ہے۔ اس کے جواب میں ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ روایت اس کے مخالفت جو ہم نے ابن عمر کی وساطت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے مطلق ممانعت نقل نہیں ہے کہ عورت کوئی سا سفر بھی بلا محرم نہ کرے، بلکہ ہم نے حضرت ابن عمر کی وساطت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی ہے کہ آپ نے عورت کو محرم کے علاوہ 3 دن کا سفر کرنے سے منع فرمایا ہے، تو اس میں محرم کے بغیر 3 دن کی مسافت پر سفر کرنے کی ممانعت ہے اور اس سے کم مسافت کا سفر درست ہے۔ تو این ممکن ہے کہ ان کے ساتھ محرم کے بغیر لونڈیوں کا سفر وہ سفر ہو جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ ممانعت میں داخل نہیں۔ دوسرے علماء نے بلا محرم سفر کے مباح پر حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ روایت پیش کی ہے کہ وہ بلا محرم سفر کرتی تھیں، روایت ذیل میں ہے۔ طحاوی، کتاب روزوں کا بیان، باب یوم شک کا روزہ، حدیث نمبر 3437۔ ترجمہ 3437۔ یہ روایت حکام الرازی نے محمد بن مقاتل رازی سے نقل کی ہے کہ میں نے ابو حنیفہ سے پوچھا کہ کیا عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے، تو انہوں نے فرمایا نہیں، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن رات کا سفر عورت اپنے خاوند یا والد یا ذی الرحم محرم کے ساتھ کرے۔ حکام کہتے ہیں میں نے ارزمی سے سوال کیا تو اس نے کہا اس میں کچھ حرج نہیں، اور یہ روایت نقل کر دی۔ طحاوی، کتاب روزوں کا بیان، باب یوم شک کا روزہ، حدیث نمبر 3438۔ ترجمہ 3438۔ عطا نے عائشہ سے نقل کیا کہ وہ بغیر محرم کے سفر کرتی تھیں۔ راوی کہتا ہے میں ابو حنیفہ کے پاس آیا اور ان کو اس کی اطلاع دی تو ابو حنیفہ نے فرمایا ارزمی کو اس روایت کا مفہوم سمجھ نہ آیا۔ حضرت عائشہ تو سب کی منہ تھیں اور تمام لوگ ان کے محرم تھے، تو ان میں سے جس کے ساتھ انہوں نے سفر کیا تو محرم کے ساتھ کیا، دوسری عورتوں کا حکم ان جیسا نہیں، پس ان کے فعل سے استدلال باطل ہے۔ اس باب میں ہم نے جو کچھ ثابت کیا کہ عورت 3 دن کا سفر بلا محرم نہیں کر سکتی اور اس سے کم سفر بلا محرم بھی درست ہے، اسی طرح عورت پر حج کی فرضیت کی شرط محرم کا وجود ہے اور یہ استطاعت سبیل میں شامل ہے جس کی وجہ سے اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، ابو یوسف محمد رحمہم اللہ کا یہی قول ہے۔ حاصل روایات اس باب میں 3 دن یا اس سے زیادہ بلا محرم سفر کی ممانعت اور اس سے کم سفر کا بلا محرم جواز، اور اگر حج کا سفر زیادہ ہو تو اس عورت پر حج لازم نہیں۔ یہ سب ہمارے ائمہ ابو حنیفہ، ابو یوسف محمد رحمہم اللہ کا قول ہے۔ 7 شوال 1428 دو چشمے ہے۔ طحاوی، کتاب حج کا بیان، باب میقات احرام، حدیث نمبر 3439۔ ترجمہ 3439۔ عبداللہ بن دینار نے ابن عمر سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ اور اہل شام کے لیے جحفہ اور اہل نجد کے لیے قرن اور اہل یمن کے لیے یلملم، اور یہ میں نے ان سے نہیں سنا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اہل عراق کے لیے، تو انہوں نے فرمایا ان دنوں عراق کا علاقہ اسلام میں نہ تھا۔ تخریج بخاری فی الحج باب 7-9، والسید باب 18، مسلم فی الحج 11-12، ابو داؤد فی المناسک باب 8، نسائی فی المناسک باب 19-20، 21-22، دارمی فی المناسک باب 5، مسند احمد باب 1-238، 246، 58، 181، 81، 107۔
हासिल रिवायात मवाक़ियत ये मैक़ात की जुमा है। एहराम बांधने का वक्त या जगह को कहा जाता है हज में अरकान इमाम शाफ़ई राह के हम एहराम वक़ूफ़ अरफ़ात सही सफ़ा मरू तवाफ़ वाओ हलक़। मगर इमाम मालिक राह ने हलक़ के बग़ैर 4 अरकान बतलाया। इमाम अबू हनीफ़ा राह के हम एहराम शर्त और सही वाजिब है और अरकान हज वक़ूफ़ अरफ़ात और तवाफ़ ज़ियारत हैं। मैक़ात अहादीस की रूह से 6 हैं। नंबर 1 अहल मदीना और इस तरफ से आने वाले तबूक उर्दन यनबू वग़ैरह के लोगों का मैक़ात ज़ुल्हिलीफ़ा है। नंबर 2 जबल क़रन ये अरफ़ात से ताइफ़ की तरफ पड़ता है। रियाज़ और ख़लीजी ममालिक से आने वालों का मैक़ात है। नंबर 3 जफ़ा इसको राबे भी कहा जाता है। ये शाम मिस्र अलजज़ाइर सूडान अफ़्रीकी ममालिक का मैक़ात है। बर्रे-ए-आज़म यूरोप का मैक़ात भी यही है। नंबर डॉलर यलमलम बहरी रास्ता से जदा जहाज़ जो पाकिस्तान हिंद बर्मा बांग्लादेश मलाइशिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलियाई इलाक़ों और अहल यमन का मैक़ात है। नंबर फ़ीसद अहल मदयन का मैक़ात वादी अक़ीक़ है। नंबर और ज़ात अर्क़ुस के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ है। इमाम शाफ़ई सुफ़ियान इब्न सरीन के हम अहल इराक़ वादी अक़ीक़ से एहराम बांधे अफ़ज़ल यही है। उनका मैक़ात मुक़र्रर नहीं है मगर इमाम अबू हनीफ़ा मालिक अहमद और जमहूर फ़क़हा रहमहुमुल्लाह ज़ात अर्क़ को मुतय्यन मैक़ात मानते हैं। ये जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इस बाब में इसी से मुताल्लिक़ बहस की गई है। यही चाइना ख़रासान उज़्बेकिस्तान रूस वग़ैरह ममालिक का मैक़ात है। फ़रीक़ अहल का मौक़िफ़ और दलील अहल इराक़ वग़ैरह का मैक़ात मुक़र्रर नहीं। इनको वादी अक़ीक़ से एहराम बांधना अफ़ज़ल है। अलबत्ता वो जिस मैक़ात से गुज़रे उनके लिए वही मैक़ात है। दलील ये रिवायात हैं। तहावी किताब हज का बयान बाब मैक़ात एहराम हदीस नंबर 3440 तर्जुमा 3440 जरीर बिन अबदाल हमीद ने सदक़ा बिन यासार से वो कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र से सुना वो उसी तरह बयान करते थे। इमाम तहावी राह फरमाते हैं कि एक जमात उलमा का कहना है कि अहल इराक़ का कोई मैक़ात नहीं जैसा दीगर शहरों के मैक़ात मुक़र्रर हैं और इन्होंने दलील में इस रिवायत को पेश किया। उसी तरह दीगर अहादीस जिनमें मवाक़ियत का तज़किरा उनमें इराक़ का कहीं तज़किरा नहीं पाया जाता। फिर ज़ैल की रिवायात ज़िक्र की। तहावी किताब हज का बयान बाब मैक़ात एहराम हदीस नंबर 3441 तर्जुमा 3441 अब्दुल्लाह बिन ताउस ने अपने वालिद से इन्होंने इब्न अब्बास से रिवायत नक़ल की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहल मदीना के लिए ज़ुल्हिलीफ़ा और अहल शाम के लिए जफ़ा और अहल नजद के लिए क़रन और अहल यमन के लिए यलमलम मुक़र्रर फरमाया। फिर फरमाया कि ये हर उस शख्स के लिए मैक़ात हैं जिसका उन पर गुज़र हो। जो आदमी मैक़ात के अंदर का रहने वाला हो वो जहाँ से चाहे एहराम बांधे यहाँ तक कि अहल मक्का पर आए यानी हरम से बाहर तक। तहावी किताब हज का बयान बाब मैक़ात एहराम हदीस नंबर 3442 तर्जुमा 3442 जाफ़र बिन बरकान कहते हैं कि मैंने इमरू बिन दीनार से पूछा कि इस औरत का क्या हुक्म है जो ज़ुल्हिलीफ़ा से गुज़रे तो वो हज का एहराम बांधे या नहीं। तो इन्होंने कहा इसको गुज़र जाना चाहिए। अगर वो जफ़ा से गुज़रे तो वहाँ से एहराम बांध ले। इमरू कहने लगे हमें ताउस ने बयान किया और ताउस से ज़्यादा सच्ची बात वाला कोई नहीं। वो कहते हैं कि इब्न अब्बास ने फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैक़ात मुक़र्रर फरमाए। फिर उसी तरह रिवायत नक़ल की। अलबत्ता इन्होंने फ़मन का नला से लेकर आखिर तक जुमला नक़ल नहीं किया। इन्होंने कहा कि अहल इराक़ का गुज़र उन मज़कूरा मवाक़ियत में से जिससे हो तो वही उनकी मैक़ात होगी दूसरी ना होगी। इस सिलसिला में ये रिवायत भी ज़िक्र की है। तख़रीज बुखारी फ़ी अल हज बाब 9 तहावी किताब हज का बयान बाब मैक़ात एहराम हदीस नंबर 3443 तर्जुमा 3443 नाफ़ा ने इब्न उम्र से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहल मदीना ज़ुल्हिलीफ़ा से अहल शाम जफ़ा से और अहल नजद क़रन से एहराम बांधें। अब्दुल्लाह कहते हैं मुझे ये बात पहुँची है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहल यमन यलमलम से एहराम बांधें। तख़रीज बुखारी फ़ी अल हज बाब 8 मुस्लिम फ़ी अल हज 13 तिरमिज़ी फ़ी अल हज बाब 17 नसाई फ़ी अल मनास्क बाब 17 18-21 इब्न माजा फ़ी अल मनास्क बाब 13 मालिक फ़ी अल मुता अल हज बाब 22 मसनद अहमद 1 332 248 55 65 तहावी किताब हज का बयान बाब मैक़ात एहराम हदीस नंबर 3444 तर्जुमा 3444 इब्न मरज़ूक़ ने वहब से इन्होंने शोबा से रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब हज का बयान बाब मैक़ात एहराम हदीस नंबर 3445 तर्जुमा
3445 नाफा ने इब्न उम्र से इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुफियान कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन दीनार से सुना इन्होंने इब्न उम्र को फरमाते सुना कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल मदीना के लिए जुल्हिलीफा और अहल शाम के लिए जफ़ा और अहल नजद के लिए करन और अहल यमन के लिए यलमलम मैकात मुकर्रर फरमाया। तखरीज रिवायत नंबर 3440 की तखरीज मुलाहजा हो। तहावी किताब हज का बयान बाब मैकात एहराम हदीस नंबर 3446 तर्जुमा 3446 अब्दुल्लाह बिन दीनार ने इब्न उम्र से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। दूसरे उलमा ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा अहल इराक़ का मैकात ज़ात अर्क़ है। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उसके लिए दीगर मवाक़ियत की तरह मुकर्रर फरमाया। रिवायत ज़ल मुलाहज़ा हूँ। हासिल रिवायत उन तमाम रिवायत से मालूम होता है कि अहल इराक़ के लिए कोई मैकात मुकर्रर नहीं, जिस मैकाते पर उनका गुज़र होगा वही उनका मैकात है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ अहल इराक़ के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैकात मुकर्रर फरमाया है जिस तरह दीगर मैकात मुकर्रर फरमाए हैं और वो ज़ात अर्क़ है जैसा कि मुंदरजा ज़ल रिवायत से उसका सबूत मिलता है। तहावी किताब हज का बयान बाब मैकात एहराम हदीस नंबर 3447 तर्जुमा 3447 कासिम ने आयशा से रिवायत की कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल मदीना के लिए जुल्हिलीफा, अहल शाम वाओ मिस्र के लिए जफ़ा और अहल इराक़ के लिए ज़ात अर्क़ और अहल यमन के लिए यलमलम मैकात मुकर्रर फरमाए। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-हज बाब 16, अबू दाऊद फ़ी अल-मनास्क बाब 8। तहावी किताब हज का बयान बाब मैकात एहराम हदीस नंबर 3448 तर्जुमा 3448 अबुल ज़बीर ने जाबिर से रिवायत की कि इन्होंने सुना कि एहराम बांधने वाले के मुताल्लिक़ पूछा गया तो इन्होंने कहा मैंने सुना, फिर आखिर तक रिवायत बयान की। मेरा ख़याल है कि इससे मुराद जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी है कि अहल मदीना जुल्हिलीफा और दूसरे रास्ते से जाएँ तो जफ़ा और अहल इराक़ ज़ात तरफ़ से एहराम बांधें और अहल नजद करन से और अहल यमन यलमलम से एहराम बांधें। तहावी किताब हज का बयान बाब मैकात एहराम हदीस नंबर 3449 तर्जुमा 3449 अता ने जाबिर से नकल किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल मदीना के लिए जुल्हिलीफा और अहल शाम के लिए जफ़ा और अहल यमन के लिए यलमलम और अहल इराक़ के लिए ज़ात अर्क़ मैकात मुकर्रर किया। तहावी किताब हज का बयान बाब मैकात एहराम हदीस नंबर 3450 तर्जुमा 3450 हलाल बिन ज़ैद कहते हैं कि मुझे अनस बिन मालिक ने बतलाया कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने अहल मदीना के लिए जुल्हिलीफा, अहल शाम के लिए जफ़ा और अहल बसरा के लिए ज़ात अर्क़ और अहल मदाइन के लिए अक़ीक़, ये ज़ात अर्क़ के करीब जगह है, को मैकात मुकर्रर फरमाया। इन रिवायत से अहल इराक़ के लिए भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मैकात का मुकर्रर होना दीगर मवाक़ियत की तरह साबित हो गया। ये इब्न उम्र हैं जो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहल इराक़ के लिए मुकर्ररा मैकात का ज़िक्र फरमा रहे हैं और आपके बाद वो नकल कर रहे हैं। हासिल रिवायत इन रिवायत से अहल इराक़ के लिए ज़ात अर्क़ का मैकात साबित हो गया जैसा कि दीगर मवाक़ियत साबित हैं। इब्न उम्र वाली रिवायत इसके मुताल्लिक़ अर्ज़ ये है कि इब्न उम्र ख़ुद ज़ात अर्क़ को अहल इराक़ का मैकात तस्लीम कर रहे हैं जैसा कि इस रिवायत में मौजूद है। तहावी किताब हज का बयान बाब मैकात एहराम हदीस नंबर 3451 तर्जुमा 3451 मैमून बिन महरान ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल मदीना के लिए जुल्हिलीफा, अहल शाम के लिए जफ़ा और अहल यमन के लिए यलमलम और अहल ताइफ के लिए करन को मैकात मुकर्रर फरमाया। इब्न उम्र कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अहल मशरिक़ के लिए ज़ात अर्क़ है। ये इब्न उम्र कह रहे हैं कि लोग कहते हैं और इब्न उम्र की मुराद लोगों से यहाँ अहल इल्म व तक़वा हैं और ये बात मुमकिन नहीं कि इन्होंने ये अपनी राय से कही है, क्योंकि ये इज्तिहादी चीज़ों से नहीं बल्कि इन्होंने वही बात कही जिसकी इत्तिला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दी। अगर कोई मोतरज़ ये कहे कि ये कैसे मुमकिन है कि आपने अहल इराक़ के लिए मैकात मुकर्रर किया जबकि इराक़ इस वक्त तक अहल इस्लाम के पास ना था, इस जवाब ये है कि अहल शाम के लिए मैकात मुकर्रर फरमाया हालांकि शाम दूर सिद्दीक़ी में फ़तह हुआ। असल मकसद अहल शाम के मैकात का ये था कि जो इस जानिब बसने वाले लोग हैं, उसी तरह इराक़ के मैकात से जानिब इराक़ मुराद है, मसलन ती के पहाड़ और उनके अतराफ़। और अगर अहल शाम के लिए मैकात की तकरीरी वही इलाही से हुई तो वही से ये इल्म हवा के क़रीब शाम दारुल इस्लाम होगा।
पस अहल इराक़ के मैक़ात का भी यही हाल है कि आपको वही से मालूम हुआ कि इराक़ अनक़रीब अहल इराक़ अपनी ज़कूत में वो कुछ करेंगे जो अहल शाम अपनी ज़कूत के सिलसिला में करेंगे। ज़ैल की रिवायत मुलाहज़ा हो। हासिल रिवायत ये इब्न उम्र खुद बतला रहे हैं कि लोग कहते हैं कि अहल मशरिक़ के लिए ज़ात अर्क़ है। अलनास से यहाँ आम लोग हरगिज़ मुराद नहीं, ये तौक़ीफ़ी चीज़ है और अहल इल्म ही इससे मुराद हैं, तो वो अपनी तरफ से नहीं कह सकते क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाने पर मौक़ूफ़ है। एक एतराज़ ये किस तरह हो सकता है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल इराक़ के लिए मैक़ात मुक़र्रर कर दी हालांकि उस वक्त अहल इराक़ मुसलमान ही ना थे। जवाब, इस वक्त अहल शाम भी मुसलमान ना थे। जैसा उनके लिए मैक़ात मुक़र्रर किया उसी तरह अहल इराक़ के लिए मैक़ात मुक़र्रर फरमाया। ममालिक की वो अतराफ़ अहल जज़ीरा अल अरब के लिए तो मौजूद थीं, तमाम लोग जज़ीरा अरब के मैक़ात के अंदर तो नहीं रहते थे। अहल शाम से मुराद शाम वाली जानिब मुराद है और अहल इराक़ वाली जानिब का कुछ इलाका आपके ज़माने में फ़तह हुआ था, मसलन जबल तई और उनके अतराफ़। अहल शाम के लिए मैक़ात इसलिए अगर मुक़र्रर फरमाया कि वो अनक़रीब मुसलमान होंगे, तो अहल इराक़ के लिए भी उनके मुसलमान होने की खुशखबरी वही से मिल चुकी थी। उसी तरह ज़कूत के सिलसिला में भी इन्होंने उसी तरह करना था जिस तरह के अहल शाम ने करना था। इन रिवायत को मुलाहज़ा करें। तहावी किताब हज का बयान, बाब मैक़ात एहराम, हदीस नंबर 3452। तर्जुमा 3452। अब्दुल अज़ीज़ बगदादी ने अहमद बिन यूनुस से रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब हज का बयान, बाब मैक़ात एहराम, हदीस नंबर 3453। तर्जुमा 3453। इब्न अबी दाऊद ने वहाज़ी से रिवायत की। तहावी किताब हज का बयान, बाब मैक़ात एहराम, हदीस नंबर 3454। तर्जुमा 3454। अबू सालेह ने अबू हरीरा से रिवायत नक़ल की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल इराक़ अपने कफ़ीज़ और दिरहम को रोक लेंगे, अहल शाम अपने मद और दीनार को रोक लेंगे और अहल मिस्र अपने अरदब और दीनार को रोक लेंगे, और तुम लोग लौट जाओगे जैसा तुम्हारी इब्तदा हुई और तुम लौट जाओगे जैसा तुम्हारी इब्तदा हुई और तुम लौट जाओगे जैसे तुम्हारी इब्तदा हुई। फिर इस पर अबू हरीरा का गोश्त वाओ खून गवाह है, वो एक दूसरे से आगे बढ़ेंगे। और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तज़किरा फरमाया कि अनक़रीब अहल इराक़ ज़कूत का इनकार करेंगे, हालांकि उस वक्त इराक़ मुसलमानों के पास ना था। और उसी तरह अहल शाम के और अहल मिस्र के मुताल्लिक़ आपने उनके मुसलमानों के पास होने से पहले ख़बर दी, इस बिना पर कि अल्लाह ताला ने आपको बतलाया कि ये आपके बाद आपकी उम्मत के पास होंगे। और अहल इराक़ के लिए आपने मैक़ात का दीगर मवाक़ियत के साथ ज़िक्र फरमाया, और वो अल्लाह ताला के ख़बर देने से था कि वो अनक़रीब होगा। ये अहल इराक़ के लिए मैक़ात का सबूत दीगर मवाक़ियत समेत ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। हासिल रिवायत, इस रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल इराक़ के तर्ज़ अमल के बारे में वही से बतलाया कि वो ज़कूत को रोक लेंगे, हालांकि इस वक्त तक अहल इराक़ ना थे। उसी तरह अहल शाम मिस्र का तज़किरा उनके मुसलमान होने से पहले फरमाया, क्योंकि उनका हल्का इस्लाम में आना आपको वही से बतला दिया गया था। बिल्कुल मैक़ात का मामला उसी तरह है कि वो वही इलाही से उनके मुसलमान होने से पहले बतला दिया। इन मवाक़ियत का सबूत अहल इराक़ समेत जिसका हमने तज़किरा किया, ये हमारे आइमा सुलासा इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ वाओ मुहम्मद रहमहुल्लाह का मसलक है। हासिल कलाम, इस बाब में भी नज़र का दखल नहीं, क्योंकि मैक़ात की तक़र्रुरी वही इलाही से हुई है। एक भी रिवायत सबूत मुद्दा के लिए काफ़ी, जबकि दूसरी तरफ इनकार है रिवायत नहीं। उस ज़माना में अहल इराक़ का पैमाना जो कफ़ीज़ था, जिसकी मिक़दार 8 मूद के बराबर थी और सके के तौर पर दिरहम इस्तेमाल होता था। अहल शाम का पैमाना मुदी कहलाता था जो 15 मूद के बराबर था, और राइज अलुक़त सिक्का दीनार कहलाता था। और अहल मिस्र के पैमाने का नाम अरदब था जो 24 सा के बराबर था, और सके को वो भी दीनार कहते थे। मैक़ात एहराम बांधने के मकामात, इन मकामात से बल्ला एहराम तजावुज़ करने वाले पर दम लाजिम है। अगर आगे दूसरा मैक़ात है तब तो मकरूह तहरीमी है। एहराम अज़मत हरम के लिए बांधा जाता है। तहावी किताब हज का बयान, बाब एहराम कहाँ से बांधा जाए, हदीस नंबर 3455। तर्जुमा 3455। अब्बू हस्सान ने इब्न अब्बास से रिवायत की कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हिलीफ़ा में नमाज अदा फरमाई, फिर अपनी ओनटनी पर सवार हुए। जब वो बैदा मकाम पर चढ़ गई तो आपने तलबिया कहा। तख़रीज बुखारी फ़ी अलहज बाब 23-24, वालजहाद बाब 53, मुस्लिम फ़ी अलहज 20-21, अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क बाब 14-21, नसाई फ़ी अलमनास्क बाब 54-56, दारमी फ़ी अलमनास्क बाब 82, मालिक फ़ी अलहज 29-33, मसनद अहमद 1-260, 2-18, 3-320। एहराम मैक़ात या उससे पहले घर से बांध लिया जाए, बल्ला कराहत दुरुस्त है। उसको इमाम अबू हनीफ़ा वाओ शाफ़ई
रा ने इख्तियार किया, मगर इमाम मालिक के हम मैकात पर एहराम अफजल है। अहल मदीना का मैकात बाला तफाक ज़ुल्हिलीफ़ा है, मगर इसमें कौन सी जगह अफजल है? इमाम अता वाओ उज़ाई रहमहुल्लाह जबल बैदा पर एहराम बांधने को अफजल गिनते हैं। नंबर 2 इमाम अबू हनीफा रा वाओ अहमद रा और मालिक रा वाओ शाफ़ई रा के हम मस्जिद ज़ुल्हिलीफ़ा से एहराम अफजल है। नंबर 3 इमाम मालिक रा वाओ शाफ़ई रा का कौल सानी ये है कि ओनटनी पर सवार होकर एहराम अफजल है। फरीक अल का मौक़िफ़ और दलाइल। जबल बैदा से एहराम बांधना अफजल है, जैसा कि आपने सवारी पर सवार होकर जबल बैदा पर चढ़कर एहराम बांधा। ज़हब कौम मिला हज़ा से इस कौल की तरफ इशारा है। तहावी किताब हज का बयान। बाब एहराम कहाँ से बांधा जाए। हदीस नंबर 3456। तर्जुमा 3456। जाफ़र बिन मोहम्मद ने अपने वालिद से इन्होंने जाबिर की जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा के मौका पर अपनी ओनटनी कसूआ पर सवार हुए, जब वो बैदा पर चढ़ गई तो आपने तलबिया कहा। तहावी किताब हज का बयान। बाब एहराम कहाँ से बांधा जाए। हदीस नंबर 3457। तर्जुमा 3457। अता बिन अबी रबा ने जाबिर से नकल किया कि वो ज़ुल्हिलीफ़ा से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलबिया को बयान कर रहे थे कि जब आप ओनटनी पर दुरुस्त होकर बैठ गए। हज़रत इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि उलमा की एक जमात का कौल ये है कि मकाम बैदा में एहराम बांधने को पसंद करते हैं, क्योंकि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं से एहराम बांधा। मगर दीगर उलमा ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा कि ये अन मुमकिन है कि आपने एहराम इस नीयत से ना बांधा हवा कि वहाँ से एहराम बांधना दूसरे मकामात से ज़्यादा अफजल है। हम जानते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज में बाज़ मकामात पर बाज़ उमूर अंजाम दिए, मगर उनका मकसद ये ना था कि वो मकामात दूसरे मकामात से अफजल हैं। इनमें एक मनी की वादी मुहिस्सिब में उतरना भी है। लोगों ने उसकी हकीकत के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ कलाम किया है। हासिल रिवायात। इन रिवायात से मालूम होता है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम बैदा पर तलबिया कहा है, इसलिए वहाँ से एहराम के लिए तलबिया कहना अफजल है। फरीक सानी का मौक़िफ़ और दलाइल। मस्जिद ज़ुल्हिलीफ़ा से एहराम अफजल है, नवाफिल पढ़ने के फ़ौरन बाद तलबिया कहे। खालफाम फ़ी ज़लक से उसी तरफ इशारा है। फरीक अल की दलील का जवाब। मकाम बैदा पर तशरीफ़ ले जाकर आपने अगर एहराम बांधा भी है तो इस बना पर नहीं कि वो एहराम की अफजल जगह है, बल्कि इसकी मसलहत ये मालूम होती है कि बुलंद मकाम से ज़्यादा लोग आपके एहराम और तलबिया को देख सकें। इसकी बहुत सी नज़ीरें अफ़ाल हज में मिलती हैं। मसलन तवाफ़ ज़ियारत के लिए जब आप मुनी से मक्का तशरीफ़ लाए तो आपने बतन मुहिस्सिब में नज़ूल इजलाल फरमाया ताकि तवाफ़ ज़ियारत के लिए सामान को हल्का कर ली जाए। चुनंचे अब्बू राफ़े को आपने खैमा लगाने का हुक्म दिया तो इन्होंने बतन मुहिस्सिब में खैमा लगा दिया। चुनंचे आप वहीं उतर पड़े तो जिस तरह वादी मुहिस्सिब में उतरना इस बिना पर नहीं था कि यहाँ उतरना मसनून है, बल्कि दूसरी मसलहत की खातिर था, बिल्कुल उसी तरह मकाम बैदा पर तलबिया की भी और मसलहत थी, ना कि अफजलियत, जैसा कि ये रिवायत इसको साबित करती हैं। तहावी किताब हज का बयान। बाब एहराम कहाँ से बांधा जाए। हदीस नंबर 3458। तर्जुमा 3458। हश्शाम बिन रू ने रू से इन्होंने आयशा से रिवायत नकल की है, वो फरमाती थीं कि ये एक उतरने का ठिकाना था जहाँ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए उतरे क्योंकि तवाफ़ ज़ियारत से फ़राग़त के बाद मुनी की तरफ निकलने के लिए ये आसान तरीन रास्ता है। रू और असमा बिन तबी बकर बतन मुहिस्सिब में ना ठहरते थे। और अब्बू राफ़े से रिवायत है कि मुझे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमा लगाने का हुक्म दिया और किसी मकाम को मुअय्यन नहीं फरमाया। मैंने मुहिस्सिब में खैमा लगा दिया तो आप वहीं फ़रोकश हो गए। तखरीज बुखारी फ़ी अलहज बाब 148, मुस्लिम फ़ी अलहज नंबर 339। तहावी किताब हज का बयान। बाब एहराम कहाँ से बांधा जाए। हदीस नंबर 3459। तर्जुमा 3459। सालेह बिन कीसान ने सुलेमान बिन यासार से इन्होंने अब्बू राफ़े से रिवायत नकल की है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलहज 342। तहावी किताब हज का बयान। बाब एहराम कहाँ से बांधा जाए। हदीस नंबर 3460। तर्जुमा 3460। शोबा मौली इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि इब्न अब्बास ने कहा कि मकाम मुहिस्सिब को इसलिए मुंतखब फरमाया गया क्योंकि अरब के बाज़ कबाइल को एक दूसरे से ख़तरा था, वो राह दरवाना करते फिर इकट्ठे होकर निकलते। लोगों की ये आदत थी। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलहज 341। तहावी किताब हज का बयान। बाब एहराम कहाँ से बांधा जाए। हदीस नंबर 3461। तर्जुमा
3461 सालेह मूली अल्तुमा ने इब्न अब्बास से उसी तरह रिवायत नकल की और उसमें भी जिक्र किया कि बनु तमीम और रबिया एक दूसरे से ख़तरा महसूस करते थे। तहावी किताब हज का बयान बाब एहराम कहाँ से बांधा जाए। हदीस नंबर 3462 तर्जुमा 3462 अता ने इब्न अब्बास से नकल किया कि मुहस्सिब में उतरना कोई सवाब की चीज़ नहीं, ये उतरने की जगह है जहाँ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़ूल इजलाल फरमाया। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी मुहस्सिब में क़याम फरमाया और यह क़याम मुहस्सिब उसके सुन्नत होने की बिना पर ना था। बस उसी तरह जायज़ है कि आपने बैदा में पहुँचकर एहराम बांधा हो। दीगर जमात उलमा ने मकाम बैदा के एहराम का इनकार किया, बल्कि वो कहते हैं कि आपने मस्जिद के पास से एहराम बांधा और हज़रत इब्न उमर से इन्होंने उसे रिवायत किया है। रिवायत ज़ैल में है। हासिल रिवायत जब आपका मुहस्सिब में उतरना खुद मुहस्सिब के उतरने की सुन्नत के लिए ना था, बस उसी तरह दुरुस्त है कि आपने एहराम उस वक्त बांधा जबकि बैदा पर चढ़े, इस वजह से नहीं कि वो मसनून था। फरीक सानी की मज़ीद दलील जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ज़ुल्हिलीफ़ा से एहराम बांधा। वक़द अंकुर कौम से इन्हीं की तरफ इशारा है। दलील ये रिवायत है। तहावी किताब हज का बयान बाब एहराम कहाँ से बांधा जाए। हदीस नंबर 3463 तर्जुमा 3463 मूसा बिन उक़बा ने सालिम से इन्होंने अपने वालिद से नकल किया कि तुम्हारा ये बैदा जिससे तुम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलते हो, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से एहराम बांधा है, यानी मस्जिद ज़ुल्हिलीफ़ा से। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलहज 23, अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क बाब 21, तिरमिज़ी फ़ी अलहज बाब 8। तहावी किताब हज का बयान बाब एहराम कहाँ से बांधा जाए। हदीस नंबर 3464 तर्जुमा 3464 मालिक ने बतलाया कि मुझे मूसा ने खबर दी, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह जिक्र किया। तहावी किताब हज का बयान बाब एहराम कहाँ से बांधा जाए। हदीस नंबर 3465 तर्जुमा 3465 वहीब बिन खालिद ने मूसा से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नकल की है। और आपने ये इसके बाद किया कि जब आप अपनी ओनटनी पर सवार हो गए, और इसकी दलील मुंदरिजा रिवायत हैं। फरीक सालिस का मौक़िफ़ ओनटनी पर दुरुस्त तौर पर सवार होकर तलबिया कहना अफजल है, उसकी दलील ये रिवायत हैं। तहावी किताब हज का बयान बाब एहराम कहाँ से बांधा जाए। हदीस नंबर 3466 तर्जुमा 3466 नाफा ने इब्न उमर से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तलबिया कहा जब आपकी ओनटनी आपको लेकर सीधी खड़ी हो गई। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलहज 28। तहावी किताब हज का बयान बाब एहराम कहाँ से बांधा जाए। हदीस नंबर 3467 तर्जुमा 3467 नाफा ने इब्न उमर से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि आप इस वक्त तलबिया कहते जब आपकी ओनटनी आपको लेकर सीधी खड़ी हो जाती, और इब्न उमर का अमल भी उसी पर था। तहावी किताब हज का बयान बाब एहराम कहाँ से बांधा जाए। हदीस नंबर 3468 तर्जुमा 3468 मोहम्मद बिन मुनकदर ने अनस बिन मालिक से रिवायत किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हिलीफ़ा में रात गुजारी, जब सुबह हो गई और आप अपनी ओनटनी पर दुरुस्त होकर बैठ गए तो आपने तलबिया कहा। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क बाब 21। तहावी किताब हज का बयान बाब एहराम कहाँ से बांधा जाए। हदीस नंबर 3469 तर्जुमा 3469 इब्न शहाब ने अनस से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है, और इन्होंने कहा मुनासिब यह है कि ये इसके बाद हो कि आपकी ओनटनी आपको लेकर उठ खड़ी हो, और इन्होंने मुंदरिजा रिवायत को जिक्र किया है। तहावी किताब हज का बयान बाब एहराम कहाँ से बांधा जाए। हदीस नंबर 3470 तर्जुमा 3470 उबैद बिन जरेज ने इब्न उमर से नकल किया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलबिया कहते नहीं देखा, यहाँ तक कि आपकी ओनटनी सीधी खड़ी ना हो जाती। तहावी किताब हज का बयान बाब एहराम कहाँ से बांधा जाए। हदीस नंबर 3471 तर्जुमा 3471 नाफा ने इब्न उमर से नकल किया कि जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाब में पाँव मुबारक रखा और ओनटनी आपको लेकर सीधी खड़ी हो गई तो ज़ुल्हिलीफ़ा से आपने एहराम बांधा। बस जब वो उस सिलसिला में मुख्तलिफ हैं तो अब हम ये मालूम करना चाहते हैं कि ये इख्तिलाफ़ किस जगह से आया है। लुगात अल-उर्ज़ ओनटनी की रुकाब जो चमड़े या बालों की रस्सी से बनी हो। अन अब्बास
उठना। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलहज 27। मकाम इख्तिलाफ की तलाश। अब हमने गौर किया तो 3 बातें सामने हैं। एक, जमात ने कहा मस्जिद जुल्हिलीफा से आपने एहराम बांधा। नंबर 2, औनटनी पर पूरे तौर पर बैठ गए तब एहराम बांधा। नंबर 3, बैदा पहाड़ी पर चढ़कर एहराम बांधा। इस सिलसिले में इब्न अब्बास का बयान पढ़े। तहावी किताब हज का बयान। बाब एहराम कहाँ से बांधा जाए। हदीस नंबर 3472। तर्जुमा 3472। खसीफ ने सईद बिन जबीर से इन्होंने बयान किया कि इब्न अब्बास से दरियाफ्त किया गया कि लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम बांधने के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ किया है। बाज़ ने कहा मस्जिद से बांधा, बाज़ ने कहा जब औनटनी पर सीधे बैठ गए और वो उठ खड़ी हुई, और बाज़ ने कहा जब आप मकाम बैदा पर पहुँचे उस वक्त एहराम बांधा। तो इब्न अब्बास फरमाने लगे, आओ मैं तुम्हें वजह इख्तिलाफ़ की निशानदही करता हूँ। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से एहराम बांधा। जिन लोगों ने आपको उस वक्त देखा इन्होंने उसको बयान कर दी। फिर जब आप औनटनी पर बराबर बैठ गए तो उस वक्त तलबिया कहा। तो इस मौका पर जिन लोगों ने देखा इन्होंने पहले आपका तलबिया ना सुना था तो इन्होंने बयान कर दी कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी एहराम बांधा है। फिर जब आप बैदा पहाड़ी पर चढ़े तो तलबिया कहा। उस वक्त इन लोगों ने देखा जिन्होंने पहली 2 मरतबा ना देखा था तो इन्होंने मकाम बैदा से एहराम की खबर दी। दरहकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहराम बांधना वो मस्जिद ही से था। तो हज़रत इब्न अब्बास ने वो वजह बयान कर दी जिससे उनमें इख्तिलाफ़ पैदा हुआ कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहराम बांधना जिससे हज की इब्तिदा होती है और आदमी हज में दाखिल हो जाता है वो मस्जिद ही से था। उसी को हम इख्तियार करते हैं। आदमी के लिए मुनासिब यह है कि जब वो एहराम का इरादा करे तो 2 रकत नमाज अदा करे, फिर उनके बाद वो एहराम बांधे जैसा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह किया। और ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है और हुस्न बिन मुहम्मद रा ने इस सिलसिला में कुछ रिवायत किया है जो इब्न अब्बास से मरूए है। मुलाहज़ा हो। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क बाब 21। हासिल रिवायत हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत में ये बतला दिया गया कि असल इख्तिलाफ़ का सबब किया था और आपने एहराम दरअसल मस्जिद ही से बांधा था। हम उसी को इख्तियार करते हैं। जब आदमी एहराम बांधे तो 2 रकत नमाज अदा करे, फिर उनके बाद तलबिया कहे, यही मसनून तरीक़ा एहराम है। यही कौल इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह ताला का है। ताईदी कौल इमाम हुस्न बिन मुहम्मद बिन अली रा ने इब्न अब्बास जैसी बात कही है। तहावी किताब हज का बयान। बाब एहराम कहाँ से बांधा जाए। हदीस नंबर 3473। तर्जुमा 3473। हबीब बिन अबी साबित कहते हैं कि मैंने हुस्न बिन मुहम्मद बिन अली रा को कहते सुना, ये सब आपने किया। आपने उस वक्त भी तलबिया कहा जब औनटनी आपको लेकर उठ खड़ी हुई, और उस वक्त भी तलबिया कहा जब आप मकाम बैदा पर बुलंद हुए। तहावी किताब हज का बयान। बाब तलबिया की कैफियत क्या होगी। हदीस नंबर 3474। तर्जुमा 3474। अब्दाल रहमान बिन यजीद ने अब्दुल्लाह से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलबिया ये था, लबीक अल्लहुम लबीक, लबीक ला शरीक लक, लबीकुन अलहमद वालनो मालक। तखरीज बुखारी फ़ी अलहज बाब 26, मुस्लिम फ़ी अलहज नंबर 147, 269, 271, अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क बाब 22, तिरमिज़ी फ़ी अलहज बाब 97, नसाई फ़ी अलमनास्क बाब 54, 60, इब्न माजा फ़ी अलमनास्क बाब 15, 84, दारमी फ़ी अलमनास्क बाब 13, 15, मसनद अहमद 1 302, 374, 23, 76, 5 191, 6 360। तलबिया को इमाम अबू हनीफ़ा रा ने शर्त वाओ फ़र्ज़ एहराम करार दिया और इमाम मालिक ने वाजिब कहा, जबकि शाफ़ई रा वाओ अहमद रा ने सुन्नत करार दिया और अहल ज़ोहर ने रुकन हज करार दिया है। अल्फाज तलबिया में इमाम अबू हनीफ़ा, शाफ़ई वाओ अहमद रहमहुल्लाह के हम तज़ीम बारी के अल्फाज से इजाफ़ा दुरुस्त है। नंबर 2, इमाम मालिक वाओ अबू यूसुफ वाओ तहावी रहमहुल्लाह उन मनसूस अल्फाज पर इजाफ़े को मकरूह करार देते हैं। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ तलबिया के अल्फाज पर तज़ीम बारी ताला के अल्फाज से इजाफ़ा दुरुस्त है। इस कौल की निस्बत इमाम तहावी रा, इमाम मुहम्मद रा और सूर रा वाओ उज़ाई रा की तरफ दुरुस्त मानते हैं। तहावी किताब हज का बयान। बाब तलबिया की कैफियत क्या होगी। हदीस नंबर 3475। तर्जुमा 3475। अब्बू अतिया कहते हैं कि आयशा फरमाती हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह तलबिया कहते, फिर इन्होंने उसी तरह जिक्र किया। तहावी किताब हज का बयान। बाब तलबिया की कैफियत क्या होगी। हदीस नंबर 3476। तर्जुमा
3476 नाफा ने इब्न उम्र से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलबिया उसी तरह था, अलबत्ता वालमलक ला शरीक लक का इजाफा है। तहावी किताब हज का बयान, बाब तलबिया की कैफियत क्या होगी। हदीस नंबर 3477। तर्जुमा 3477 नाफा ने इब्न उम्र से उसी तरह नकल किया है। तहावी किताब हज का बयान, बाब तलबिया की कैफियत क्या होगी। हदीस नंबर 3478। तर्जुमा 3478 जाफ़र बिन मोहम्मद ने अपने वालिद से इन्होंने जाबिर से कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज में उसी तरह तलबिया कहा। तहावी किताब हज का बयान, बाब तलबिया की कैफियत क्या होगी। हदीस नंबर 3479। तर्जुमा 3479 अब्बू तलक आज़ी कहते हैं कि मैंने शरहबील बिन काका से कहते सुना कि मैंने इमरू बिन मादी करब को कहते सुना कि ज़माना करीब जाहलियत में जब हम हज करते तो इस तरह कहते, हम तेरी अज़मत के लिए तेरी दावत बार बार कबूल करते हैं और ये कबीला ज़ुबैद तेरी बारगाह में मजबूर होकर हाजिर हवा है। उनको पतली कमर वाले घोड़े सख्ती के साथ उनको सुबह सौरा लेकर चले हैं, वो घोड़े हलाकतों और दुश्वार गुजार घाटियों को तय करने वाले हैं। इन्होंने अपने माबूदों को बिल्कुल खाली छोड़ दिया है। अब हम वही कहते हैं जो हमें सिखाया गया है। शरहबील कहते हैं कि मैंने कहा किस तरह तुमको सिखाया, चुनूचे इन्होंने इस तरह बयान किया जिस तरह हदीस में आया है। मुसलमानों का इस बात पर इत्तिफाक है कि आप हज का तलबिया उसी तरह कहते थे। अलबत्ता बाज़ लोगों ने कहा कि आदमी के लिए कुछ हरज नहीं कि उसमें ज़िक्र के कुछ अल्फाज का इजाफ़ा करे जो उसे पसंद हों। ये इमाम मोहम्मद सूरी ओज़ाई रहमहुल्लाह का कौल है और इन्होंने मुंदरजा रिवायत से इस्तिदलाल किया। तहावी किताब हज का बयान, बाब तलबिया की कैफियत क्या होगी। हदीस नंबर 3480। तर्जुमा 3480 अब्दुल्लाह बिन फ़ज़ल ने अब्दाल रहमान अरज से और इन्होंने अबू हरीरा से नकल किया कि वो फरमाते कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलबिया ये था, लबीक इला अल हक़ लबीक, और इन्होंने इस सिलसिला में हज़रत इब्न उम्र से भी रिवायत नकल की है। तखरीज नसाई फ़ी अल-मनास्क बाब 54, इब्न माजा फ़ी अल-मनास्क बाब 15। तहावी किताब हज का बयान, बाब तलबिया की कैफियत क्या होगी। हदीस नंबर 3481। तर्जुमा 3482 अब्दुल्लाह बिन अबी सलमा ने आमिर बिन सादन नबी से रिवायत नकल की है कि इन्होंने एक आदमी को तलबिया के ये अल्फाज कहते सुना, लबीक ज़ा अलमार्ज लबीक, तो साद ने उसको फरमाया हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में इस तरह तलबिया ना कहते थे। हज़रत साद हैं जिन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए होते तलबिया पर इजाफ़े को नापसंद फरमाया, हम उसी को इख्तियार करते हैं। हासिल रिवायात हज़रत साद का इसकी इस हरकत को नापसंद करना इस पर दिलालत करता है कि इस तलबिया पर इजाफ़ा दुरुस्त नहीं जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। इस बाब में इमाम तहावी रा ने कौल सानी को राजा करार दिया और ये इमाम अब्बू यूसुफ रा का कौल है और एहतियात उसी में है। तहावी किताब हज का बयान, बाब एहराम बांधते वक्त खुशबू का हुक्म। हदीस नंबर 3482। तर्जुमा 3483 अता ने सफ़ून बिन याली बिन उमैया से इन्होंने अपने वालिद से बयान किया कि एक आदमी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत उस वक्त आया जब आप जरान में थे। उसने ओनी जिबा पहन रखा था और इसकी दाढ़ी और सर पर जर्द रंग था और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एहराम बांधना चाहता हूँ और मेरी हालत आप देख रहे हैं। आपने फरमाया जिबा उतारो और जरदी को धो डालो और जो हज में किया जाता है वही उम्रा में करो, यानी एहराम बांध कर तवाफ़ वाओ सही। बाज़ उलमा ने इस रिवायत को इख्तियार करते हुए एहराम के वक्त खुशबू को मकरूह करार दिया है और इन्होंने हज़रत उम्र और उस्मान की रिवायत को इख्तियार करते हैं। तखरीज बुखारी फ़ी अल-हज बाब 7, मुस्लिम फ़ी अल-हज 9-10, नसाई फ़ी अल-मनास्क बाब 44, मसनद अहमद 4224। एहराम बांधते वक्त खुशबू लगाने में तो कोई इख्तिलाफ नहीं, अलबत्ता इख्तिलाफ इसमें है कि ऐसी खुशबू जिसका रंग वाओ असर बाकी रहे वो दुरुस्त है या नहीं। इमाम मालिक अता रहमहुल्लाह के हम एहराम के वक्त ऐसी खुशबू का इस्तेमाल जिसका रंग बाद में बाकी रहे इसका इस्तेमाल मकरूह है। नंबर 2 आइमा सुलासा और इब्न अब्बास वाओ अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर अमल-मुमिनीन आयशा के हम मतलक़ा खुशबू लगाना दुरुस्त है, कुछ हरज नहीं। तहावी किताब हज का बयान, बाब एहराम बांधते वक्त खुशबू का हुक्म। हदीस नंबर 3483। तर्जुमा
3484 नाफा ने इब्न उम्र से नकल किया कि उम्र बिन खिताब ने ज़ुल्हिलीफ़ा में खुशबू की महक महसूस की। आपने फरमाया ये पाकीज़ा खुशबू किधर से आ रही है? तो मुआवी कहने लगे मुझसे आ रही है। तो उम्र कहने लगे मेरी उम्र की कसम तुझसे। तो मुआवी कहने लगे ए अमीरुल मुमिनीन जल्दी मत करो, हबीबा अल मुमिनीन ने मुझे खुशबू लगाई है और मुझे कसम दी है। उम्र ने कहा मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि तुम ज़रूर वापस लौटकर इन्हीं के हम इसको धोकर आओ। जनाब मुआवी उनके पास लौटकर गए और उसको धोकर फिर लोगों से रास्ता में आ मिले। तहावी किताब हज का बयान। बाब एहराम बांधते वक्त खुशबू का हुक्म। हदीस नंबर 3484। तर्जुमा 3485। हुज्जाज ने हमाद से, इन्होंने अयूब से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब एहराम बांधते वक्त खुशबू का हुक्म। हदीस नंबर 3485। तर्जुमा 3486। मालिक ने नाफा से, इन्होंने असलम से, इन्होंने उम्र से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब एहराम बांधते वक्त खुशबू का हुक्म। हदीस नंबर 3486। तर्जुमा 3487। नाफा ने असलम से, इन्होंने उम्र से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब एहराम बांधते वक्त खुशबू का हुक्म। हदीस नंबर 3487। तर्जुमा 3488। आद बिन इब्राहिम ने अपने वालिद से नकल किया कि मैं उस्मान के साथ ज़ुल्हिलीफ़ा में था। इन्होंने एक आदमी को देखा कि वो सर पर तेल लगाए हुए एहराम बांधने का इरादा कर रहा है। हज़रत उस्मान ने उसको मिट्टी के साथ सर धोने का हुक्म दिया ताकि चिकनाहट के असरात ख़त्म हो जाएं। उसने मिट्टी से अपना सर धोया, मगर दीगर उलमा ने उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए एहराम के वक्त खुशबू में कोई हरज करार नहीं दिया। वो कहते हैं कि हज़रत अली वाली रिवायत में कौल अव्वल के कायलिन के हक़ में कोई दलील नहीं, क्योंकि इस शख्स ने तो जर्द रंग की खलूक नामी खुशबू लगा रखी थी और वो मर्द के लिए वैसे ही हराम है। एहराम की वजह से ममनू नहीं, वो मुतलक तौर पर मर्द के लिए नाजायज़ है, ख्वाह हालत एहराम हो या ना। एहराम के वक्त वो खुशबू दुरुस्त है जो गैर एहराम की हालत में जायज़ हो। हज़रत अली की रिवायत में है कि वो खुशबू जिसको धोने का हुक्म दिया वो खलूक थी, जैसा ज़ल की रिवायत में है। फरीद सानी का मौक़िफ़ और दलाइल वाउ जवाबात। एहराम बांधते वक्त खुशबू लगाने में कुछ कबाहत नहीं है। एहराम बांधने के बाद खुशबू हराम है। साबिका मौक़िफ़ का जवाब। याली बिन उमैया वाली रिवायत में जिस खुशबू का जिक्र है वो जर्द रंग की खुशबू है जो औरतों के साथ ख़ास है, मर्दों के लिए इसका इस्तेमाल मकरूह है। उसका नाम खलूक है तो मुमानत इसकी वजह से फरमाई, एहराम की वजह से ना फरमाई। जब बल्ला एहराम वो दुरुस्त नहीं तो एहराम बांधते वक्त बदरजा औली दुरुस्त ना होगी। एहराम के वक्त वो खुशबू लगाना दुरुस्त है जो बल्ला एहराम लगाई जा सकती है और याला बिन उमैया की रिवायत में ये बात वाज़ेह होती है। रिवायत ये है। तहावी किताब हज का बयान। बाब एहराम बांधते वक्त खुशबू का हुक्म। हदीस नंबर 3488। तर्जुमा 3489। अता ने याला बिन मुनिया से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि उम्रे का तलबिया कह रहा है और उसने जिबा भी पहन रखा है और कुछ खलूक भी लगा रखी है। पस आपने इसे जिबा उतारने और खलूक को पहुँचने का हुक्म फरमाया और ये हुक्म फरमाया वो अपने उम्रा में उसी तरह करे जैसा हज में करते हैं, यानी एहराम वगैरह बांधे जैसे हज में बांधते हैं। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल हज 7। तहावी किताब हज का बयान। बाब एहराम बांधते वक्त खुशबू का हुक्म। हदीस नंबर 3489। तर्जुमा 3490। अता ने याला बिन मुनिया से, इन्होंने अपने वालिद से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब एहराम बांधते वक्त खुशबू का हुक्म। हदीस नंबर 3490। तर्जुमा 3491। अता ने सफ़ून बिन याला बिन उमैया ने अपने वालिद से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। अलबत्ता ये अल्फाज ज़ायद हैं, अपने से ज़रदी या खलूक का असर धो डाल। तहावी किताब हज का बयान। बाब एहराम बांधते वक्त खुशबू का हुक्म। हदीस नंबर 3491। तर्जुमा 3492। अता ने याला बिन उमैया से नकल किया कि एक शख्स जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एहराम बांधना है और मैंने ये जिबा पहन रखा है और मेरा जिबा ज़फ़रान से लतपत है और लोग मुझसे तमसखर करते हैं। आपने इससे थोड़ी देर के लिए सर झुकाया, फिर फरमाया अपने जिबा को उतार दो और अपने से ये ज़फ़रान धो डालो और अपने उम्रा में वही कुछ करो जो तुम अपने हज में करते हो, यानी एहराम।
तवाफ सही हमें इन आसार ने वाज़ेह कर दी कि वो खुशबू जिसको धोने का हुक्म फरमाया वो खलूक थी। ये खुशबू तो एहराम और गैर एहराम हर दो हालत में ममनू है। तो ये मुमकिन है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको धोने का हुक्म इसलिए दिया हो कि मर्द को ज़फ़रान लगाने की मुमानत फरमाई है, इस बिना पर नहीं कि ये वो खुशबू थी जो एहराम से पहले लगाई जाती है फिर एहराम ने उसको नाजायज़ बना दी। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को लगाने से इस तरह मना फरमाया जैसा मुंदरजा रिवायत में है। हासिल रिवायत रदा ज़फ़रान में लतपत होना। तखरीज बुखारी फ़ी अल-उम्रा बाब 50, मसनद अहमद 4224, मुस्लिम फ़ी अल-हज 6, अबू दाऊद फ़ी अल-मनास्क बाब 30, नसाई फ़ी अल-हज बाब 50। हासिल रुयायत इन रिवायत से साबित हुआ कि जिस खुशबू को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोने का हुक्म दिया वो खलूक थी और खलूक को एहराम के बगैर भी इस्तेमाल करना जायज़ नहीं, एहराम में क्योंकर जायज़ होता। दूसरा जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको धोने का इसलिए हुक्म फरमाया क्योंकि आपने मर्दों को ज़फ़रान का रंग लगाने से मना फरमाया है, इस वजह से नहीं कि वो खुशबू है जिसको बतौर खुशबू इस्तेमाल करें तो बल्ला एहराम जायज़ है, बल्कि मर्दों को इसका इस्तेमाल बल्ला एहराम भी दुरुस्त नहीं। पस धोने का हुक्म ज़फ़रानी रंग में लतपत होने की वजह से था, इस वजह से नहीं कि वो खुशबू है जिसका एहराम के वक्त लगाना दुरुस्त ना हो। मुंदरजा ज़ल रिवायत मर्द के लिए ज़फ़रान में लतपत होने का सबूत हैं। मुलाहज़ा हूँ तहावी किताब हज का बयान बाब एहराम बांधते वक्त खुशबू का हुक्म। मुमानत तज़फ़र की रिवायत हदीस नंबर 3492। तर्जुमा 3493। अब्दुलअज़ीज़ बिन सहीब ने अनस से रिवायत नक़ल की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि मर्द अपने आप को ज़फ़रान के रंग में रंग ले। तहावी किताब हज का बयान बाब एहराम बांधते वक्त खुशबू का हुक्म। हदीस नंबर 3493। तर्जुमा 3494। अब्दुलअज़ीज़ बिन सहीब ने अनस से नक़ल किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को ज़फ़रान में लतपत होने से मना फरमाया। तखरीज बुखारी फ़ी अल-लिबास बाब 33, मुस्लिम फ़ी अल-लिबास 77, अबू दाऊद फ़ी अल-तर्जल बाब 8, तिरमिज़ी फ़ी अल-अदब बाब 51, नसाई फ़ी अल-अज़ीना बाब 73। तहावी किताब हज का बयान बाब एहराम बांधते वक्त खुशबू का हुक्म। हदीस नंबर 3494। तर्जुमा 3495। हुज्जाज ने हमाद से फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब हज का बयान बाब एहराम बांधते वक्त खुशबू का हुक्म। हदीस नंबर 3495। तर्जुमा 3496। अब्दुलअज़ीज़ बिन सहीब ने अनस से रिवायत की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी को ज़फ़रान में लतपत होने से मना फरमाया। तहावी किताब हज का बयान बाब एहराम बांधते वक्त खुशबू का हुक्म। हदीस नंबर 3496। तर्जुमा 3497। अब्दुलअज़ीज़ बिन सहीब ने अनस से नक़ल किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़फ़रान में लतपत होने से मना फरमाया। तहावी किताब हज का बयान बाब एहराम बांधते वक्त खुशबू का हुक्म। हदीस नंबर 3497। तर्जुमा 3498। अब्दुलअज़ीज़ बिन सहीब ने अनस से कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़फ़रान में लतपत से मना फरमाया। अली बिन जैद कहते हैं जैसा कि इब्न अबी इमरान ने ख़ास तौर पर जिक्र किया है कि फिर मैं इस्माइल बिन इब्राहीम से मिला और उनसे इसके मुताल्लिक़ पूछा और मैंने उनको बतलाया कि शोबा ने हमें इस तरह बयान किया है। तो वो मुझे कहने लगे मैंने तो उनको इस तरह बयान नहीं किया, मैंने उनको इस तरह बयान किया। उन रसूलुल्लाह अलिफ नहियान यतज़फ़रा लरजल। इब्न अबी इमरान कहने लगे इस्माइल की मुराद ये थी कि मैंने जो रिवायत नक़ल की थी इसका मफ़हूम ये था कि ज़फ़रान में लतपत होने की मुमानत मर्दों के साथ मख़सूस है, औरतों से उसका ताल्लुक़ नहीं, जैसा कि पहली रिवायत के उमूम से मुमानत का सबूत सब के लिए हो रहा है। तहावी किताब हज का बयान बाब एहराम बांधते वक्त खुशबू का हुक्म। हदीस नंबर 3498। तर्जुमा 3499। अब्बू हिफ्स बिन इमरू ने याला से नक़ल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से मेरा गुज़र हुआ और मैंने खलूक लगा रखी थी। आपने फरमाया किया तो औरत है। मैंने कहा नहीं, तो आपने फरमाया जाकर खलूक को धो डालो। तखरीज तिरमिज़ी फ़ी अल-अदब बाब 51, नसाई फ़ी अल-अज़ीना बाब 34। मगर इसमें अल्फाज ये हैं उन्नबी अबस्सिर रजला मुतखलक़ा फ़िक़ाल अज़हब फ़ागुसला। तहावी किताब हज का बयान बाब एहराम बांधते वक्त खुशबू का हुक्म। हदीस नंबर 3499। तर्जुमा 3500। अबू बकर ने अब्बू आमिर से रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब हज का बयान
बाब, एहराम बांधते वक्त खुशबू का हुक्म। हदीस नंबर 3500। तर्जुमा 3501। शोबा ने अता बिन साहब से इन्होंने सकीफ़ के एक आदमी से उसने याला बिन उमैया से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। अब्बू बकरा ने अपनी रिवायत में उसी तरह कहा है, और अली बिन जैद ने अता बिन साहब से अपनी रिवायत को अब्बू हिफ्स बिन इमरू से नकल किया है और अब्बू इमरू बिन हिफ्स सक़फ़ी है। दूसरा नुस्खा ओ अब्बा इमरू बिन हिफ्स का है।